ये से की वीडियो मैंने आपको शेयर की हुई और सिस्को एफटीडी का स्लाइड आपने शेयर हुआ है। आपने चेक किया है? चेक किया तो उसमें पॉलो अल्टो वगैरह भी था सब कुछ ना। अच्छा, मैंने आपको यार मुझे एएसए का नहीं मिला कुछ, एएसए की मतलब स्लाइड्स। ओके। बाकी तो था उसके अंदर एफटीडी वगैरह। नहीं, एफटीडी की स्लाइड मैंने आपको शेयर की होगी। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, फिर मैं हम्म। आपको भेजता हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपको बेसिक फावल पता है। अगर बेसिक फावल पता है तो फिर हम डायरेक्ट एफटीडी से स्टार्ट कर सकते हैं डिस्कशन डिस्कशन। अदरवाइज मैं। बेसिक मुझे पता है क्योंकि मैंने फोर्टिनेट पे भी काम किया और सिस्को पे कुछ कुछ हद तक किया, थोड़ा बहुत काम। ओके ओके। हम्म। एक कॉन्सेप्ट्स बार। पता है मुझे, हाँ, बस प्रैक्टिकल में थोड़ा है। ठीक है। वैसे हम हम्म। स्टार्ट से करते हैं, ठीक है। ओके ओके। ओके। अभी मुझे नहीं पता आपको कितना 48 में आता कितना बाकी पॉलो अल्टो में। ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट ओके। करता हूँ। सो ओके। फायरवॉल डिवाइस। फायरवॉल डिवाइस क्या होती है, आपको पता है फायरवॉल डिवाइस क्या होती है? जी। फायरवॉल हम यूज करते हैं टू मैनेज इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, राइट। राइट। फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। फायरवॉल को हम क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक अ राउटर। जैसे आप फायरवॉल, जैसे आप राउटर पे क्या करते हो? राउटर पे आप राउटिंग का फीचर यूज कर सकते हो। ये सेम फीचर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो ऑन फायरवॉल डिवाइस। राउटर पे हम नैट इम्प्लीमेंट करते हैं, सेम फीचर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन फायरवॉल डिवाइस। वीपीएन, यस। वीपीएन आप या राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हो, सेम कॉन्सेप्ट आप यूज कर एक्सेस सकते हो ऑन लिस्ट। फायरवॉल। सो हाँ, फायरवॉल एक्सेस इज लिस्ट भी। जस्ट लाइक अ राउटर। ओके, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। बट हाँ, फायरवॉल हम्म। में कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो राउटर हम्म। प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके। सो ठीक है। फायरवॉल को बोलते हैं इट्स अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब क्या है? जैसे आपको लैन नेटवर्क पता होगा, लैन टू वैन वैन और लैन नेटवर्क टू डी। पता होगा और डीएमजेड नेटवर्क पता होगा। ये तीन हाँ जी। टर्म्स आपको पता होंगे। लैन नेटवर्क को आप क्या बोलते हो? जो आपका प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन है। इंटरनल नेटवर्क। यस, जो आपका प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन है आप उसको बोलते हो लैन नेटवर्क। हाँ वैन जी। नेटवर्क क्या होता है? आपका पब्लिक नेटवर्क या आपका आईएसपी पब्लिक पोर्शन, आउटसाइड। आउटसाइड हम्म। पोर्शन। और डीएमजेड आपका क्या होता है? डीमिलिटराइज जोन। डीएमजेड की डिमिलिटराइज। रिक्वायरमेंट क्यों है गुरप्रीत? जैसे वेब सर्वर या काइंड ऑफ कुछ ऐसी चीजें जिसको हम चाहते हैं कि पब्लिकली एक्सेस हो बाहर से, हम्म। तो बट उसको हमारे उसको तो नेटवर्क हम में लैन ना में भी रख पेनिट्रेट। सकते हैं। हाँ, बट लैन में रखेंगे तो इशू है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम कुछ पोर्ट्स खोलेंगे या कुछ भी खोलेंगे तो वो एक अगर सिक्योरिटी ट्रैफिक बाहर से कंसर्न अलाउ है। कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक अनट्रस्टेड नेटवर्क से साइड से आ रही है तो इट मे बी पॉसिबल कि हम्म। वो बाकी डिवाइसेस को मिलिशियस हो। कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है, राइट। राइट, मिलिशियस हो इसलिए सकता है तो इसलिए डीएमसी। इसलिए ऐसे सर्वर जिनको पब्लिकली हमें अलाउ करना होता है उनके लिए हम सेपरेट जोन क्रिएट करते हैं। अब आपने अभी कहा कि आपने 48 पे काम किया हुआ है, तो 48 जोन बेस्ड फायरवॉल डिवाइस नहीं होता, पता है आपको? हम्म। 48 जोन बेस्ड फायरवॉल नहीं है। अभी जिस पे आप काम करोगे वो सिस्को एफटीडी है, ठीक है। सिस्को ओके। एफटीडी, पॉलो अल्टो सिक्योरिटी फायरवॉल। जोन्स की बात कर रहे हो आप? सिक्योरिटी जोन्स भी होते हैं? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ओके ओके। एफटीडी, हाँ। पॉलो अल्टो एंड चेक पॉइंट, ये तीन जो फायरवॉल डिवाइस है इनको आप बोलते हो जेबीएफ फायरवॉल। ये जिस टेक्निक पे जेबीएफ काम जोन करते हो उसे बेस्ड। जोन बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं, राइट। ओके। 48 आपका जोन बेस्ड फायरवॉल डिवाइस नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक 48 है। में क्या होता है? 48 में जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो आप बताते हो कि ट्रैफिक का इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा और आउटगोइंग इंटरफेस क्या होगा, ठीक है। बट राइट। यहाँ एफटीडी पे आप काम कर रहे हो, पोलो अल्टो पे काम कर रहे हो, चेक पॉइंट पे आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में तो आपको क्रिएट करना होता है पॉलिसी। जैसे आप पॉलिसी, एफटीडी राइट, में क्या ओके। क्रिएट करते हो? एफटीडी में आप क्रिएट करते हो एक्सेस पॉलिसी। पोलो अल्टो में आप क्रिएट करते हो सिक्योरिटी पॉलिसी। चेक पॉइंट में आप क्रिएट करते हो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ओके। ओके ओके। ना कुछ और पॉइंट्स क्लियर करते हैं। जैसे आपने स्टेटफुल फायरवॉल डिस्कशन सुना होगा। स्टेटफुल फायरवॉल कॉन्सेप्ट पता है आपको? प्लेटफॉर्म तो स्टेटफुल याद फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या हम्म, होता है? डिस्कशन तो करें? याद था इसमें। ओके। हाँ। डिस्कशन करते हैं, ठीक स्टेटफुल होती है, है। स्टेटलेस होती है, राइट? स्टेटफुल में हाँ, राउटर आपकी स्टेटलेस डिवाइस होती है। बट कोई भी राइट। फायरवॉल आप लेते हैं, पोलो अल्टो, एएसए, एफटीडी, चेक पॉइंट, F48, इन सारे फायरवॉल, इन सारे फायरवॉल को आप बोलते हो स्टेटफुल फायरवॉल।
ठीक है। ओके स्टेटफुल फावल क्या होता है? तो अभी आप एफटीडी के लिए काम कर रहे हो, तो हम एग्जांपल एएसए कर लेते हैं, ठीक है, ओके स्टेटफुल फावल टेक्निक को समझने के लिए। तो मेरे पास एक एएसए फावल डिवाइस है, सिस्को एएसए फावल डिवाइस, जिसको आप सिस्को का सेकेंड जनरेशन फावल डिवाइस आप कहते हो। सिस्को एएसए आपका कनेक्टेड है लैंड साइड नेटवर्क पे, कुछ कंप्यूटर्स आपने लगा के रखा हुआ है इधर। दूसरा पोर्शन आपका क्या है? आईएसपी पोर्शन। आउटसाइड एक सर्वर आपने रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 8.8.8.8। ओके। सिस्को एएसए फावर बॉक्स बॉक्स के साथ आप काम कर रहे हो। सिस्को एएसए जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल, राइट? सिक्योरिटी लेवल, हाँ सिक्योरिटी ये लेवल। मेरे को पता। अब होता क्या है सिस्को एएसए फावर बॉक्स में, अगर आप किसी इंटरफेस पे जाते हो, जैसे आप इस इंटरफेस पे हो, सिस्को एएसए में ओके प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट होता है। मान लो आप इस इंटरफेस पे हो, फॉर एग्जांपल ये 0/0 इंटरफेस है। तो अगर आपने इस इंटरफेस पे ये प्री डिफाइंड कीवर्ड टाइप किया जिसका नाम है इनसाइड, INSIDE, अगर आपने ये प्री ओके। डिफाइंड कीवर्ड टाइप किया, तो इस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो होगा 100। 100 राइट। ओके, और ये दूसरा इंटरफेस जो आपको दिख रहा है, ये इंटरफेस जैसे फॉर एग्जांपल ये फास्ट ईथरनेट 0/1 है। वन इस है इंटरफेस पे आउटसाइड। आपने कुछ भी टाइप किया, अपना नाम, मेरा नाम, कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, आउटसाइड, तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा? 0। 0। यानी इसको ऐसे फावल बॉक्स में क्या होता है, हम 0 to 100 सिक्योरिटी लेवल पे काम करते हैं। हायर क्या होता है? 100, और लोअर क्या होता है? 0। बाय डिफॉल्ट सिस्को एएसए फावल बॉक्स पे ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है बाय डिफॉल्ट। हायर बाय सिक्योरिटी, डिफॉल्ट हायर सिक्योरिटीज जोन टू लोअर अलाउ होती है ना? हाँ, हायर टू लोअर। राइट ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपकी ट्रैफिक अलाउ होती है हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। कोई भी रूल आपको पॉलिसी क्रिएट नहीं करना होता इन सिस्को एएसए फायर, ठीक और है, अंदर जितने ट्रैफिक। भी होस्ट हैं बिहाइंड द स्विच है जो भी, हम्म, मतलब सारे होस्ट आउटसाइड, फॉर एग्जांपल पिंग 8.8 करना हो या पिंग या रीच करना, नहीं पिंग एचटीटीपी नहीं, पिंग ट्रैफिक नहीं, जो भी। नहीं नहीं गुरप्रीत, ध्यान रखना है। ओके ट्रैफिक ओके। हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ अलाउ होता है, बट ओनली टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक, ये ध्यान रखना है। टीसीपी एंड यूडीपी ओके। टीसीपी और यूडीपी ट्रैफिक, यानी आप बाहर किसी को पिंग तो नहीं कर सकते, बट आप उसे टेलनेट कर सकते हो, ठीक है। टेलनेट और एचटीटीपी हाँ, टेलनेट या क्या होता है? एचटीटीपी। टीसीपी ट्रैफिक होता है, राइट। एचटीटीपी क्या हाँ होता है? टीसीपी ट्रैफिक होता है। राइट। तो मेरा पॉइंट बट यहाँ वो पे ये पिंग है। यस, पूछो। पिंग पिंग आईपी के अंदर आ जाएगा ना, आईसीएमपी आईपी आईपी के अंदर। हाँ, अगर पिंग। पिंग आपकी आईएसएमपी ट्रैफिक होती है जो अलाउ नहीं होती, ओके इस बाय डिफॉल्ट नहीं अलाउ होती है। ठीक है। ना अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपसे बोला क्या, ये एक टोपोलॉजी हमने क्रिएट की। ये टोपोलॉजी हमने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हम डिस्कशन करना चाहते हैं स्टेटफुल फावल की टेक्निक क्या होती है, ठीक है। सो ओके यहाँ पे मैंने आपसे कहा ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो ये जो इनसाइड मशीन है, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इनसाइड मशीन है 192.168.10.10, इसको कम्युनिकेशन करना है 8.8.8 से। तो ये ट्रैफिक आपकी आके फावल पे हिट कर रही है। अब फावल क्या चेक कर रहा ओके। है कि ये ट्रैफिक किधर से इनिशिएट हुई है? ये ट्रैफिक इनिशिएट हुई है हायर सिक्योरिटी लेवल से, इनसाइड। और इसको जाना ओके किधर है? लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ। तो जैसे राइट ही ये ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल करेगी, जैसे ही ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, क्योंकि राइट बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपका अलाउ होता है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, जैसे आपकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, देन फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। उस टेबल को आप क्या बोलते हो? स्टेट टेबल। फायरवॉल ओके। उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? स्टेट टेबल, या आप उसको बोलते हो कनेक्शन टेबल, या आप उसको बोलते हो सेशन टेबल। जैसे फोर्टिएट में आप क्या बोलते हो? सेशन टेबल, ठीक है, सेशन ओके। सेशन टेबल। ठीक है। सो स्टेट टेबल के अंदर वो क्या मेंटेन करता है? वो मेंटेन करता है क्या? सोर्स आईपी, सोर्स वो डेस्टिनेशन। मेंटेन करता है सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब आपके टास्क के हिसाब से जो सोर्स आईपी है वो क्या है? 192 वन 10.10। सिक्सटी 10.10। और सोर्स पोर्ट नंबर तो कोई भी एक रैंडम पोर्ट नंबर कोई आप भी। ले सकते हो, जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल 52,000। ओके डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8।
डेस्टिनेशन पोर्ट हम्म, नंबर, फॉर एग्जांपल इसको एक्सेस करना था पोर्ट नंबर 443। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावर डिवाइस, और जैसे ही राइट। ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द अप्लायंस, फावर क्या कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन कर रहा है, जिसको आप ओके। स्टेट टेबल करते हो। अब व्हाट ओके। अबाउट रिटर्न ट्रैफिक, ठीक है, अगर ये 8.8.8 रिप्लाई पैकेट भेज रहा होगा, अगर ये रिप्लाई पैकेट भेजेगा तो ये रिप्लाई पैकेट इस इंटरफेस पे हिट करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होता है हायर टू लोअर, राइट? राइट। ट्रैफिक ये। आपका अलाउ होता है, बट लोअर टू राइट। हायर, लोअर टू हायर आपका सारी ट्रैफिक क्या होती है, ब्लॉक होती है। ब्लॉक। तो यहाँ सो पे दैट यू नीड अगर पॉलिसी। यहाँ पे अगर रिटर्न ट्रैफिक आपकी आ रही है और इस इंटरफेस पे हिट कर रही है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये कहाँ पे हिट कर रही है, लोअर सिक्योरिटी आउट। लेवल इंटरफेस लोअर पे, राइट? सिक्योरिटी। राइट, तो ब्लॉक हो जाएगा ट्रैफिक। जैसे ही कोई ट्रैफिक फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है, तो फायरवॉल स्टेट टेबल की इंफॉर्मेशन चेक करने की कोशिश करता है। फायरवॉल चेक करने की कोशिश करता है कि ये जो ट्रैफिक है, इससे रिलेटेड हम्म। इंफॉर्मेशन क्या मेरे स्टेट टेबल में है, ठीक है, ये चेक करने की ओके। कोशिश करता है। तो फायरवॉल ने क्या देखा कि 8.8.8, यस, इसकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है स्टेट टेबल में, और ये जो ओके। रिप्लाई पैकेट है उसने किसके लिए भेजा हुआ है, 192.168.10.10 के लिए भेजा हुआ सेम है। आईपी के। तो तो फावल ने सेम। देखा इसकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसका मतलब ये जो ट्रैफिक था वो इनिशिएट कहाँ से हुआ था, वो इनसाइड से इनिशिएट हुआ है। क्योंकि राइट। इनसाइड से इनिशिएट कैसे हुआ है, क्योंकि फावल के स्टेट टेबल में उस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और राइट। ये इंफॉर्मेशन तभी अवेलेबल होती है जब ट्रैफिक थ्रू द फावल बॉक्स ट्रेवल करता है। तो बेस्ड ऑन स्टेट टेबल फावल ये वेरीफाई कर लेगा कि ये जो आपकी जो ट्रैफिक है वो इनिशिएट हुई थी लैन के साइड से, और ये उसका रिप्लाई पैकेट है, ठीक है, राइट। ऑन सेशन तो टेबल उसके लिए रिप्लाई पैकेट, तो ट्रैफिक फाइवल उस ट्रैफिक को क्या करेगा, अलाउ करेगा। ओके। इस टेक्निक को आप क्या बोलते हो, स्टेटफुल फायरवॉल स्टेटफुल। इंस्पेक्शन या स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक। और ये सिर्फ एएसए की टेक्निक नहीं है, स्टेटफुल फायरवॉल की जो टेक्निक है वो हर एक फायरवॉल यूज करता है, फोर्टिनेट, पोलो अल्टो, एफटीडी, राइट। ठीक है। जो तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हाँ, हैं वो सब स्टेटफुल है मोस्टली, राइट? वो सारे क्योंकि सिस्ट हाँ, पहले। जितने भी आपके फाइवल डिवाइस होते हैं वो स्टेटफुल हम्म। फाइवल डिवाइस। ये सिस्को एएसए क्या है आपका, ये नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस नहीं है, ये सेकेंड जनरेशन फाइवल डिवाइस है, पता है ना आपको? ओके। हाँ जी, उससे सिस्को मतलब एक, उससे पहले स्टेटलेस जब होते थे उसके अंदर में पॉलिसी बनानी पड़ती थी। आउट हाँ के तो इन हाँ इनबाउंड के हम लिए भी, राइट? यस, हम जेबीएफ पॉलिसी बनाते थे पहले। यानी राउटर आपका क्या है, स्टेटलेस डिवाइस है, आप ओके। उसको स्टेटफुल की तरह यूज कर सकते हो। बट पॉलिसी ओके, बनानी पड़ती होगी। हाँ, आपको हम्म। रूल्स क्रिएट, आपको जोन बेस फाइवल कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होगा। ओके। और इसको ए से भी आपने क्या बताया था इनको? एक्सेस पॉलिसी बोलते हैं, खाली पॉलिसी? एसीएल, सिस्को एएसए पे आप क्या क्रिएट करते हो, एसीएल, एसीएल, राइट? हाँ, एसीएल एक्सेस ठीक है, कंट्रोल एसीएल। लिस्ट। हाँ, एसीएल। ओके, नाउ अब मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज स्टेटफुल फायरवॉल, तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक क्या होती है। मैंने कहा जब भी कोई ट्रैफिक थ्रू द अप्लायंस ट्रेवल करेगी, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करेगा और फिर उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा आउटसाइड, ओके। और जब उसका रिप्लाई पैकेट आ रहा है तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन, उस पैकेट की इंफॉर्मेशन कहाँ चेक करेगा, इन स्टेट टेबल। अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो फायरवॉल उस हम्म। ट्रैफिक को अलाउ करेगा, अदरवाइज ड्रॉप। क्लियर? ओके। तो ये एक यस। कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं आपको स्टेट टेबल बोल रहा हूँ ना, ये स्टेट टेबल आप सिस्को एफटीडी में देख सकते हो, ओके। ठीक है। जैसे आप सिस्को एएसए पे अगर आपने कभी काम किया होगा तो आपने देखा होगा वहां पे कनेक्शन टेबल या स्टेट टेबल देखने की कमांड क्या होती है, शो कॉन, शो ओके। कनेक्शन, कभी यूज शो किया आपने कनेक्शन। कमांड? नहीं, मैंने GUI पे काम करा है और पॉलिसीज, मतलब ऑलरेडी पॉलिसीज कन्फिगर, आपको पता है एनवायरनमेंट में कन्फिगर्ड हाँ, होती हैं सब। आपने आपने फायरवॉल। आपने एएसडीएम पे काम किया है क्या, सुप्रीत? एएसडीएम पे काम किया, राइट? ओके यस। ओके ओके। बट उसमें ये था कि नेट रूल्स ये सब कन्फिगर थे ऑलरेडी, मुझे अब जाके मैं पहले समझता था उसको, क्योंकि मेरे को बेसिक सीसीएनए मैंने करी हुई है, सीसीएनए का नॉलेज था। फायरवॉल मैंने खुद से जितनी पढ़ी है, ऑनलाइन देख देख के पढ़ी थी, ओके उसके हिसाब से मैंने जितना कर किया था। बट ओके। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ दूसरी जॉब है वहाँ पे, वहाँ फायरवॉल का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो एक जगह और एफटीपी जो है मैंने उसके आपको अंदर। एएसए की वीडियो दी है ना, वो हाँ। आप जब अपने फ्री टाइम पे देखते रहना, ठीक है, हाँ। हाँ, वो ठीक आपको है। हेल्प करेगा। ओके।
ना ये स्टेटफुल फार्वल है। अब एक कॉन्सेप्ट और कॉमन कॉन्सेप्ट बात करते हैं जो हर एक फार्वल यूज करता है, उसे कहते हैं फायरवॉल मोड। फायरवॉल मोड। तो आप फायरवॉल डिवाइस को दो मोड में यूज कर सकते हो, या तो आप उस फायरवॉल बॉक्स को यूज कर सकते हो एज अ L3 फायरवॉल डिवाइस, या आप उसको क्या बोलते हो, नैट मोड फायरवॉल, या तो आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल। लेयर 2 ओके। फायरवॉल, या आप इसको क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। सो फायरवॉल को यूज ओके। करने का दो ऑप्शन है, L3 मोड फायरवॉल एंड L2 मोड फायरवॉल। तो मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल एक फायरवॉल डिवाइस है, और इस फायरवॉल डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल डिवाइस। तो ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ये इंटरफेसेस को आप क्या बोलते हो, L3 इंटरफेसेस। ओके, ये जो इंटरफेसेस ओके। है इनको क्या बोलते हो, L3 इंटरफेस। इसका मतलब आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो इन इंटरफेसेस पे, अगर आप इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 3 फाइवल बॉक्स, या एज अ ठीक है। नेट मोड फाइवल डिवाइस, या एज अ रूटेड मोड फाइवल डिवाइस। तो ओके। आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो हर एक इंटरफेस पे, इस पूरे बॉक्स पे आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, नेट हम्म। कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और ये ओके। नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन फाइवल का जो फीचर होता है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके। ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या है, वेट, अगर मैं इस पूरे डिवाइस को अगर मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फायरवॉल या एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस, देन हम्म। अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस है, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये ये फिर इंटरफेसेस, इंटर हाँ, फिर ये इंटरवील राउटिंग के लिए यूज होंगे सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको समझाता ओके। हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके। लेयर 2 फायरवॉल क्या होता है, अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका एज अ लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये जो इंटरफेसेस है आपके, ये इंटरफेसेस आपके L2 इंटरफेसेस की तरह एक्ट करते हैं। मैं स्विच पोर्ट की बात ओके। नहीं कर रहा हूँ, ये स्विच इंटरफेस नहीं है, ठीक है, स्विच पोर्ट ठीक नहीं है। है। लेयर 2 इंटरफेस का मतलब यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन टू दीज इंटरफेसेस। ओ। आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं मतलब कर सकते सो किसी भी वीलैंस इंटरफेस। बनेंगे, मतलब जस्ट सॉरी, वीलैन असाइन होगा इन पे? हाँ ऐसा नहीं, क्या है? यहाँ पे बीवीआई इंटरफेस होता है, हम बात करेंगे, ठीक है, बीवीआई। ओके। मैं आपको ओके। बताऊंगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हमारा टॉपिक है, ठीक है, हम बात करेंगे। ओके। बट पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैंने कहा अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स की तरह है, तो ये जो राइट। इंटरफेसेस हैं इन पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये पर ये एल टू, अब हाँ, पता कैसे चलेगा कि कौन सा मोड यूज करना है, क्योंकि आप अभी। आपको कमांड से वेरीफाई करना होता है, कमांड से वेरीफाई, ओके। और कॉन्फ़िगरेशन देख के आप क्लियर कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन देख के आप राइट। क्लियर कर राइट। सकते हो कि लेयर 2 मोड में है या लेयर 3। या तो सबसे पहले ओके। जैसे आपको फाइवर मिलता है, वैसे आप कमांड टाइप कर लो, शो फाइवर कमांड होती है। ओके, क्योंकि मैं जो मेरा एक्सेस है वो है सिस्को 9300 है आई थिंक। कैटलिस्ट स्विच है, 9600 सीरीज है शायद। हम्म। अ, वो L3 भी है उस पे, क्योंकि और वो आगे कनेक्टेड है मल्टी फायरवॉल। लेयर स्विच होगा वो, मल्टी लेयर है, हाँ। मल्टी लेयर स्विच होगा, उस पर L2 L3 का कैटलिस्ट फीचर आप यूज कर सकते हो। L2 L3 दोनों है उस पे, राउटिंग भी हो रही है। और आगे पॉइंट मतलब उसमें क्या है कि जैसे 5 साइट्स हैं, हम्म। और सब पे आपका वो चल रहा है, क्या कहते हैं, एम VPLS कनेक्शन, बैक टू द डेटा सेंटर साइट जो है। मतलब हर साइट, ओके। लाइक 5 साइट्स हैं, हर साइट पे लेयर 3 डिवाइस है, एच एच डिवाइस। और जो डेटा सेंटर है वहाँ पे एक लेयर 3 स्विच है, नहीं, जो उसके लेयर 3 साथ स्विच है फायरवॉल। उस पे आप फाइवर का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं क्या, कि मैं फाइवर अलग से नहीं, आपका डिवाइस है। फायरवॉल अलग से डिवाइस है। हाँ ठीक है, ओके। क्योंकि सारा ट्रैफिक जो बाकी साइट्स, जैसे 5 ब्रांच साइट्स हैं, उनका सबका ट्रैफिक राउट होके आता है मेन L3 स्विच पे, जो हम्म डेटा सेंटर में है। हम्म जो हम्म कैटलिस्ट स्विच है, मतलब वो कनेक्शंस हैंडल कर सकता है, वो बहुत बड़ा हम्म मतलब स्विच है, हम्म उसकी हम्म कैपेसिटी है इतनी। हम्म वहां से फिर जो ट्रैफिक आगे, वहां से सारा ट्रैफिक ब्रांचेस का आता है मेन ब्रांच पे, और वहां से फिर एक जो उस पे राउट है, आईपी राउट, वो है 0.0 अपना स्टैटिक। और जो उसका गेटवे है वो फायरवॉल का इंटरफेस है, जहां ओके तक मैंने अभी समझा है वो। ओके। तो वो सारा ट्रैफिक फायरवॉल पे राउट हो फाइवर रहा है। को देता है, उसके फिल्टर बाद, करके फाइवर को। हाँ, फिल्टर होके आगे फिर वो जहाँ भी उस पे एफ टी, मतलब आगे उस पे जो भी पॉलिसीज लग रही हैं, या जो भी आपका क्या कहते हैं,
हम्म। आईपीएस आईडीएस ऑल हम्म। दैट। तो जो भी अभी मुझे फीचर्स इतना आप तो यूज नेटवर्क समझ आया है। करते। हाँ, अभी इतना तो समझ आया मुझे नेटवर्क में। ओके। ओके, इस टॉपिक पे आते हैं गुरप्रीत, ठीक है। श्योर। ओके नाउ, अब यहाँ पे क्या है, मैंने कहा ये जो इंटरफेसेस आप पे क्या है, लेयर टू इंटरफेसेस है, यानी आप इन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। और ये पूरे बॉक्स पे आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, नैट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो आप नेक्स्ट जनरेशन फाइबर के जो फीचर्स होते हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, वो आप ओके। यूटिलाइज कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको लिमिटेशन दिख रहा होगा कि अगर मैं पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस, तो यहाँ पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, नैट कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन है, राइट। तो यहाँ पे एक राइट। पॉइंट आ सकता है, ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे मुझे अपने बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू फायरवॉल। राइट। क्योंकि लेयर थ्री फायरवॉल बॉक्स के साथ ग्रेट फीचर ये है कि मैं इस बॉक्स को इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, उस बॉक्स पे आप हाँ जी। राउटिंग कर सकते हो, ट्रांसलेशन के लिए आप नेट यूज कर सकते हो, और वीपीएन कनेक्शन आप स्टैब्लिश कर सकते हो। क्लियर। राइट। क्योंकि तो अभी पॉइंट ये, शायद हाँ। यही। हम्म। हाँ, हम्म। वीपीएन वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है, वीपीएन और जो हमारा इंटरनेट का है, अगर इंटरनेट वीपीएन मॉडेम है जो कॉन्फ़िगर है, आईएसपी इसका का है। मतलब वो आप उस बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर थ्री लेयर थ्री। फायरवॉल बॉक्स। ओके। हाँ हाँ, वो तो श्योर है। फॉर हम्म। श्योर, क्योंकि जो आईएसपी का मॉडेम है ना, वहां से हम्म। भी फाइबर आ रही है जो, हम्म। उसका भी फायरवॉल पे एक पोर्ट पे कनेक्शन है, जो आउटसाइड कनेक्शन है। हम्म। अ, जो आपने बताया ना आउटसाइड इंटरफेस है, हाँ हाँ। वो वो भी एक कनेक्शन है, तो वो उस पे भी एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है फॉर श्योर। नहीं, यहाँ पे तो आपको फायरवॉल। पूरे बॉक्स को ही यूज करना होता है एज अ लेयर थ्री या एज अ लेयर टू। ओके। अगर पॉलो ओके। ऑल्टो होता तो मैं आपसे कह भी सकता था कि हो सकता है दो इंटरफेसेस को आप एल थ्री की तरह यूज कर रहे हो, बाकी तीन ओके। इंटरफेसेस को आप एल टू की तरह यूज कर रहे हो। पॉलो ऑल्टो में फीचर होता है, ठीक है। पॉलो ऑल्टो में पूरे अच्छा। बॉक्स को आप एज अ लेयर थ्री या एज अ लेयर टू यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। हाँ, लेकिन एफटीडी के अंदर या सिस्को एएसए के अंदर आप बॉक्स को या तो एज अ एल थ्री बॉक्स की तरह यूज कर सकते हो या एज अ एल टू। ओके। ओके। नाउ अब पॉइंट यहाँ पे यह है कि ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मुझे अपने पूरे डिवाइस को यूज करना चाहिए एज अ ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस। तो मैं एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है, ये राउटर आपका आईएसपी से कनेक्टेड है, ये दूसरा पोर्शन आपका लैन स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपके लैन कंप्यूटर्स। अब इस एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी पे सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा था, ठीक है। ये मशीन का ट्रैफिक स्विच पे फॉरवर्ड हो रहा है, स्विच इस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है राउटर पे, एंड बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल राउटर उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है आउटसाइड। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही थी, अब आपको लगा एक फार्मवॉल यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना था। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन आपका लैन सबनेट, लैन सबनेट है, और ये राइट। जो पोर्शन आपका क्या है, वैन सबनेट, राइट। अब अगर राइट। इस टोपोलॉजी के अंदर मुझे एक फार्मवॉल को डिप्लॉय करना है, एक फार्मवॉल डिप्लॉय करना है। सो आपने राइट। अपने बॉक्स को अगर डिप्लॉय किया एज अ, मैं यहाँ पे इनलाइन मोड पे यहाँ पे फावल को डिप्लॉय कर रहा हूँ, और अगर मैं इस फावल को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर थ्री फावल डिवाइस, एज अ लेयर तो थ्री आईपी। फावल डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो राइट। इंटरफेसेस आप देख रहे हो, अगर ये एल थ्री डिवाइस है, इसका मतलब ये राउटर की तरह है। तो हर एक यस। इंटरफेस आपका डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। राइट, वो तो अगर, ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करेगा, राइट, डोमेन हाँ, को। तो अभी हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी आप प्रॉब्लम ठीक है। क्या होगी, अगर आपने इस बॉक्स को एज अ लेयर थ्री फावर बॉक्स इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में डिप्लॉय किया हुआ है। पहले क्या था, पहले एक सिंगल सबनेट था, लेकिन जैसे आपने इस राइट। बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया, अब आपका सिंगल सबनेट अलग नेटवर्क पे डिवाइड हो गया। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी, ठीक है, राइट। उसको आपको चेंज करना होगा। यानी ये इतना डिफरेंट नेटवर्क और ये इतना डिफरेंट नेटवर्क, मेरी बात समझ डिफरेंट। में आ रही है। यस। डिफरेंट नेटवर्क, तो आपको जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी वो आपको चेंज करना होगा, ठीक है, आपको डिप्लॉय करना हाँ। था।
आपने जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल तो रही थी आपने पूरा का पूरा चेंज कर लिया और आपने अपने बॉक्स को एज अ लेयर 3 फायर बॉक्स डिप्लॉय कर लिया, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं इस लाइव नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहता, ये जो राइट एग्जिस्टिंग लाइव नेटवर्क चल रहा है इसमें मैं कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने बॉक्स को यूज करना चाहिए एज एल अ टू लेयर 2 फायरवॉल। ओके अगर इस बॉक्स को या मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस है आपके, ये इंटरफेसेस क्या है आपके एज अ L2 इंटरफेसेस। L2 राइट इंटरफेसेस, L2 इंटरफेसेस का मतलब क्या होता है? L2 इंटरफेस का मतलब आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको स्पेसिफाई तो करना होगा कि ये लैन इंटरफेस है, राइट, ये वैन राइट साइड का इंटरफेस है। तो अगेन आपके पास एक सिंगल सबनेट ही है अभी भी, राइट क्योंकि ये बॉक्स क्या है आपका लेयर 2 फावर बॉक्स, तो किसी भी इंटरफेस पे आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। बट हाँ, ये फावर डिवाइस है, तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है लैन टू वैन साइड नेटवर्क, तो आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। और ये नेक्स्ट राइट जनरेशन फावर डिवाइस है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन फावर के जो फीचर्स होते हैं वो सारा आप यूटिलाइज कर सकते ओके। सो इस हो। तो केस में जब पॉलिसी बनेगी तो मतलब जो जो होस्ट होंगे उनका गेटवे वही रहेगा, राउटर का जो इंटरफेस है। हाँ, उनका तो गेटवे वही रहेगा, यस एग्जैक्टली यस। बट पॉलिसी में फिर पॉलिसी क्या पॉलिसी बनेगी जब इस केस ट्रैफिक में? कोई भी हिट इन करेगी, तो ये इंटरफेस आपने लैन लैन जोन बता दिया, ठीक है, और ये ओके वैन जोन। तो अब जब भी कोई ट्रैफिक आके इस लैन जोन पे हिट करेगी, तो ओके फाइबल चेक करेगा कि ट्रैफिक लैन जोन इंटरफेस से निकल रही है और किधर जा रही है, वैन जोन वैन इंटरफेस की तरफ। तो मुझे पॉलिसी चेक करना है। ओके तो यहाँ पे क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप मोस्ट केसेस में क्या होता है गुरप्रीत की, लेयर 2 फायरवॉल हम एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क में डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका कोई डेटा सेंटर नेटवर्क है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चल रहा है, और उस नेटवर्क में आप कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहते और एक पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस आप डिप्लॉय करना चाहते हो, तो आपको अपने राइट डिवाइस को यूज करना चाहिए एज अ डिप्लॉय करना चाहिए एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस। ओके ओके। बट हाँ, लिमिटेशन तो है इस बॉक्स के साथ, आप राउटिंग नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। आई होप नेटिंग चांस, करनी भी होगी तो राउटर पे ही वो मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा नेट। हाँ, राउटिंग वो तो नेट वीपीएन ये सब आपका राउटर पे होगा, ओके ठीक है। अब अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, फाइबर को कहाँ पे रखें, राउटर के पहले राउटर के बाद, होता है या ना। तो ये हाँ जी, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये डिप्लॉयमेंट मेथड पे पूरा डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ठीक हाँ है। अगर बॉक्स लेयर 2 है तो उसको डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट कर नहीं सकते, राइट अगर फाइबर आपका लेयर 2 है, ठीक है। लेयर हाँ 2 है तो आपको राउटर के बाद रखना होता है, और राउटिंग का जो फीचर है, ओके जो राउटिंग का फंक्शन है, वो आपको राउटर पे यूज करना होता है। राउटिंग नेट वीपीएन ये सब आपको राउटर पे करना होता है। और अगर आपका ओके। फाइबर बॉक्स L3 है तो आप राउटर को रिप्लेस कर दो, राउटर को हटा दो, आप डायरेक्टली एक फाइबर ही लगा दो। हाँ, फायरवॉल पे राउट्स डिफाइन हो जाएंगे और हाँ वीपीएन भी डेफिनेटली बन आप कर जाएगा। सकते हो, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता स्टैटिक है, कभी कभी क्या होता है नेटवर्क में हम एक राउटर भी डिप्लॉय कर लेते हैं, इसलिए कि हम फिल्टर ट्रैफिक देना चाहते हैं फाइबर बॉक्स को। ओके उस तरह से क्या होता है, फाइबर पे सारे लोड आते हैं, ठीक है। आप एक राउटर लगा दो, ओके तो अब यहाँ पे जो भी ट्रैफिक आ रही है, राउटर पहले उसको फिल्टर कर रहा है, उसके बाद वो उसको सबमिट कर रहा है फाइबर डिवाइस को। तो अगर आपको ठीक है फिल्टर ट्रैफिक देना है फाइबर डिवाइस को, तो एक आपको L3 डिवाइस डिप्लॉय करना चाहिए। क्लियर ओके नाउ? क्लियर है ओके। अब आते हैं यहाँ पे सिस्को ए एस सी बॉक्स पे आपने काम किया हुआ है, सिस्को ए एस सी, ये आपका सेकेंड जनरेशन फाइबर डिवाइस, और जिस पे आपको डिस्कशन करना है, जिस पे आपको वर्क करना है, वो क्या है, FTD, एफटीपी फायर पावर थ्रेट डिफेंस। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि FTD की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जो ASA फाइबर डिवाइस है, ASA फाइबर बॉक्स को आप बोलते हो सेकेंड जनरेशन फाइबर डिवाइस। सेकेंड जनरेशन फाइबर डिवाइस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये फाइबर डिवाइस फॉरवर्डिंग का डिसीजन बेस्ड ऑन L3 और L4 के बेस पे ले सकता है। L3 ओके। और L4 के बेस पे वो फॉरवर्डिंग का डिसीजन ले सकता है कि ट्रैफिक को अलाउ करना है या ट्रैफिक को डिनाई करना है। L3 का मतलब आईपी एड्रेस हो गया आपका, आईपी और एड्रेस L4 का हाँ। मतलब सर्विस या प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स तो यहाँ पे आप सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर को मैच करके आप ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई कर सकते हो, ठीक है। राइट
ठीक है। बट आपका एफटीडी क्या है? एफटीडी आपका नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है। तो ये हम्म। आपका जो इंस्पेक्शन करता है वो लेयर 2 टू और सेवन। लेयर 7, 7 एप्लीकेशन तक पूरा। एप्लीकेशन लेयर तक ये पूरा डिटेक्शन कर सकता है। अब यहाँ पे एक एफटीडी एक की क्वेश्चन था हाँ मेरा, हाँ। सॉरी, हम्म। कि वो एएसए में मॉड्यूल जो लगता था पहले, आईपीएस और आईडीएस का, वो सेपरेट लगता था फायर हाँ पावर, पहले राइट? हम क्या करते थे, एएसए में क्या होता था कि हमारे पास ये सेकंड जनरेशन फाइबर डिवाइस है, ठीक है। तो हाँ। हर एक मॉडल में नहीं कर सकते आप, ठीक है, वेट। ओके। ओके गुरप्रीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप म्यूट हो गए थे शायद। ओके ओके हाँ। मैंने कहा कि हर एक मॉडल में आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास राइट। एएसए का कोई भी मॉडल है, उसके साथ हाइफन एक्स लगा हुआ है, जैसे आपके हाँ यही पास था, 551X जैसे था। आपके पास ASA 5510 हाइफन वो एक्स यही था। ऐसे लगा हुआ है। राइट। तो यही था, यही था। ये जो है आपका, ये ASA पावर डिवाइस है, बट हाँ, इस पावर डिवाइस में आप फायर पावर का फीचर यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके। फायर पावर का राइट। मतलब, अभी जो आपने बोला आईपीएस, तो आईपीएस नहीं आईपीएस। होता है, एनजीआईपीएस अब होता है, ठीक है। एनजीआईपीएस, ओके, एनजीआईपीएस नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस। जिसको आप क्या कहते हो, फायर पावर। अब ध्यान ओके। रखना है, अगर आप सिर्फ सिस्को फायर पावर बोल रहे हो, इसका मतलब आप बात कर रहे हो किसकी, एनजीआईपीएस। एनजीआईपीएस। लेकिन अगर आपने बोला फायर पावर थ्रेट डिफेंस, तो ये आपका नेक्स्ट जनरेशन फायर डिवाइस होगा, ये ध्यान रखना है। ओके। अगर आपने सिर्फ फायर पावर बोला, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो 5510 एक्स, इसका मतलब आप इसको क्या बोलते हो, सिस्को एएसए विथ फायर पावर सर्विस। विद फायर पावर। तो फायर पावर सर्विस, तो यहाँ पे फायर पावर का मॉड्यूल आप बाई करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। एफटीडी ए से प्लस फायर पावर है, राइट? हाँ एफटीडी क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है। एफटीडी ओके। को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं एएसए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एएसए का कमांड अगर आपको पता है तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एएसए और ओके। सिस्को फायर पावर का कॉम्बिनेशन है, फायर पावर का ओके। कॉम्बिनेशन, आप इसे क्या बोलते हो, एफटीडी, नेक्स्ट जनरेशन पावर डिवाइस। राइट। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे पहले यस। ये डिस्कशन करते हैं कि मैं अगर किसी एएसए सिनेरियो में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे ओके। पास एक एएसए पावर डिवाइस लगा हुआ है, एक एएसए पावर बॉक्स लगा हुआ है। ये पोर्शन क्या है आपका, वैन साइड पोर्शन है, आईएसपी यस। साइड नेटवर्क। और ये आपका जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये आपका डीएमजेड नेटवर्क का पोर्शन है, ठीक है। डीएमजेड आपको पता है, राइट? सो राइट। या इधर आपने कुछ सर्वर्स रखे हैं, डीएमजेड साइड पे आपने कुछ सर्वर्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल वेब सर्वर, वेब डीएनएस सर्वर। सर्वर, एसएमटीपी सर्वर, एफटीपी सर्वर। ओके। सो अगर अगर आपको इस टोपोलॉजी के अंदर, अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनसाइड हो गया या लैन नेटवर्क हो गया, ये आपका वैन नेटवर्क हो गया। अब एएसए में क्या होता है, अब यहाँ पे लैन और वैन तो नहीं बोलते हो आप, इनसाइड आउटसाइड, वेट। तो यहाँ पे इनसाइड, डीएमसी होगा ना? सॉरी सॉरी, हाँ ये लैन हाँ ले हाँ रहे हो हाँ आप? हाँ, इनसाइड की तरह ले लो, ओके। आप डीएमजेड ले लो, नो प्रॉब्लम। ये आपका डीएमजेड ओके। नेटवर्क, ठीक है, मतलब आपका ट्रस्टेड नेटवर्क, ओके। और ये आपका हो ओके। गया आउटसाइड। सो मेरा ओके। पॉइंट ये है कि अगर अगर ये आपका वेब सर्वर है, ये आपका हाँ हाँ। एफटीपी सर्वर है, तो आउटसाइड से राइट। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है कि वो एफटीपी सर्वर एक्सेस कर सकता है, वेब सर्वर एक्सेस कर सकता है आउटसाइड मशीन, राइट। तो आप क्या करते हो, आप अगर आप एएससी के साथ काम कर रहे हो तो आप एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो, राइट। अगर आपको हाँ जी। ट्रैफिक अलाउ करना है, आप चाहते हो ये जो आउटसाइड पर्सन है, ये आउटसाइड से आएगा, ठीक है, और ये हाँ जी। कम्युनिकेशन कर सकता है इस वेब सर्वर के साथ। राइट। तो उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना होगा, पॉलिसी, राइट। अब एसीएल यस। पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर करते हो और सिस्को एएसए फार्म। एसीएल में आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो, कमांड सिंटेक्स क्या होता है, एक्सेस लिस्ट, राइट। फिर आप यस। एसीएल का नेम देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आउटसाइड, देन आप परमिट या देना है तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल परमिटेड। परमिट, ओके। सोर्स मैंने कहा ये आपका सोर्स है, सोर्स आईपी आप डिफाइन करते हो, देन आप क्या डिफाइन करते हो, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन। आईपी।
देन इक्वल टू सर्विस या प्रोटोकॉल, तो आपने पोर्ट नंबर 443, ये आपने राइट। रूल क्रिएट कर लिया। इसके बेस पे ये जो आउटसाइड पर्सन है, आउटसाइड पर्सन ये ट्रैफिक लेके आ रहा है और वो इस वेब सर्वर से इनसाइड। कम्युनिकेशन कर सकता है। तो हाँ जी। यहाँ पे पॉइंट ये है कि ASA फाइवल बॉक्स क्या चेक कर सकता है? L3, L3 L3 एंड और L4। L4। राइट, पोर्ट्स और आईपी। यस, L3 और L4 को सिर्फ चेक करेगा। सिर्फ इतनी फॉर्मेशन चेक किया उसने और उसने देखा कि मेरे हाँ। पास एक रूल है, तो उस ट्रैफिक को उसने अलाउ कर दिया। बट ASA ये राइट। आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये जो ट्रैफिक पूरी, ये जो सेशन पूरी स्टैब्लिश हो रही है, इस पूरे सेशन हम्म। में मेलिशियस ट्रैफिक अगर आ रही मेलिशियस। है, तो वो हाँ आपका जी। ASA डिटेक्ट नहीं कर सकता अगर कोई मेलिशियस राइट ट्रैफिक आ राइट। रही है तो। ठीक हाँ है। जी। ओ। तो यस। आपका ये एग्जिस्टिंग ASA का नेटवर्क चल रहा था, तो आपने क्या किया, मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए आपने नेटवर्क में एक एक डिवाइस को डिप्लॉय किया। वो है आपका सिस्को आईपीएस। सिस्को आईपीएस, सिस्को का जो आईपीएस डिवाइस पहले आता था गुरमीत, वो हाँ फोर्टी जी। टू हंड्रेड सीरीज का आता था। मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉट करके था ये? नहीं, पहले 4200 सीरीज आता था, ठीक है। जब हम अच्छा। लोग स्टडी करते थे 2008 में, 2009 में, ठीक है। ओके ओके। सो सिस्को आईपीएस आता था 4200 सीरीज का, उन्होंने यही सीरीज स्टार्ट की थी सिस्को आईपीएस के लिए। अच्छा। तो आईपीएस क्या है, एक फीचर था, ठीक है। आईपीएस क्या है, जैसे जैसे फायरवॉल क्या है, एक फीचर है, राइट। उसके लिए राइट। अलग अलग वेंडर्स है। हाँ राउटिंग जी। क्या है, फीचर है, उसके लिए अलग अलग वेंडर्स है। तो आईपीएस राइट। भी क्या है, फीचर है, उसके लिए अलग अलग वेंडर है मार्केट में, ठीक है। तो ओके। आईपीएस आपने यहाँ सिस्को का आईपीएस यहाँ पे आपने डिप्लॉय कर लिया। अब आईपीएस ठीक है। फीचर के लिए अगर आप बात करोगे, आईपीएस फीचर के लिए मार्केट में बहुत सारे टॉप वेंडर्स थे, उसमें एक वेंडर था क्या, स्लॉट, ठीक है। ओके। या आप सोर्स फायर कर सकते हो, ठीक है, सोर्स फायर। ओके। अब ये एक टॉप वेंडर था, ठीक है। स्लॉट को मार्टिन ने बनाया था, ठीक है। मार्टिन एक बंदा था, उसने स्लॉट कंपनी बनाई थी, बाद में उसने मॉडिफाई करके उसको सोर्स फायर कर लिया, ठीक है। अब सिस्को का जो आईपीएस था, उसकी प्रॉब्लम बस इतनी थी कि लिमिटेड सिग्नेचर्स थे। सिग्नेचर्स क्या ठीक आते हैं, है। लिमिटेड, यानी ये जो आईपीएस डिवाइस था, ये अटैक को रोक सकता है बट विथ लिमिटेड सिग्नेचर्स। फॉर हाँ, एग्जाम्पल, कोई एक मिनिमम। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस आईपीएस बॉक्स में अप्रोक्स 10 के सिग्नेचर्स हैं, या 15 के सिग्नेचर्स हैं, या 20 के सिग्नेचर्स हैं। लेकिन आईपीएस फीचर्स के लिए जो जो सोर्स फायर कंपनी थी, उसका जो डिवाइस था, उसके अंदर 50 के सिग्नेचर्स है, 60 के सिग्नेचर्स है। तो सिस्को ने क्या किया, हमेशा की तरह बाकी जैसे उसने ASA, सिस्को का नहीं है, पता है ना आपको। ये से सिस्को का नहीं है? नहीं, नहीं। सिस्को ने पहले, अच्छा। सिस्को ने एक एक कंपनी थी पिक्स फायरवॉल, सुना है आपने। पिक्स फिक्स फायरवॉल नहीं। कंपनी को बाय कर लिया और उसको ओके। मॉडिफाई करके ASA मार्केट में लेके आया, ठीक है। बस ये राउटिंग तक ही थे फिर? राउटिंग स्विचिंग, राउटर्स और नहीं, स्विचेस मैंने और कहा आईपीस। फायरवॉल के लिए पहले एक मार्केट में एक वेंडर था पिक्स, ओके। पिक्स हाँ हाँ। फायरवॉल उसे कहते थे। सिस्को ने उस कंपनी को बाय कर लिया और उस फायरवॉल में ओके। कुछ और मॉडिफिकेशन करके मार्केट में क्या ला के रख दिया, ए ASA। से। तो ASA भी ओके। उनका नहीं है, कैटलिस्ट भी उनका ठीक नहीं है। है। कैटलिस्ट एक कंपनी थी, आपको पता है, कैटलिस्ट भी उनका नहीं है। कैटलिस्ट एक कंपनी जो क्या? स्विच बनाती थी, उस कंपनी को उन्होंने एक्वायर कर लिया। तो वैसे ओ ही नहीं, ये तो। सिस्को ने सोर्स फायर को क्या किया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे सिस्को ने फायर पावर को बाय कर लिया, ठीक है। सोर्स फायर को उसने बाय कर लिया और अपने इंजन और सोर्स फायर के इंजन को कंबाइन करके एक सिंगल ओके। बॉक्स बना दिया, जिसको आप क्या बोलते हो, NG-IPS। ओके। NG-IPS या फिर उसको क्या बोलते हो, फायर फायर पावर। पावर। तो अब NG-IPS आता है, तो ठीक है, मैंने अपने नेटवर्क में NG-IPS लगा दिया यहाँ पे, फायर पावर। हम्म। तो जो L3 और L4 को चेक करना होता है, तो मैं यहाँ पे ASA को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और जब मुझे मेलिसियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना होता है, एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना होता है, मेलिसियस लिंक को डिटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए मेरा NG-IPS डिवाइस है। तो इस ओके। टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है, इस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम ये है कि आपको दो सेपरेट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। राइट। ओके, ASA क्या करेगा, आपका L3 L4 को चेक करेगा, ट्रैफिक को फिर वो आगे फॉरवर्ड करेगा। फिर ये डिवाइस आपका NG-IPS या फायर पावर क्या कर रहा है,
सिग्नेचर के बिहाफ पे वो चेक कर रहा है मेलिशियस इंफॉर्मेशन को, मेलिशियस लिंक को, मेलिशियस एप्लीकेशन को। और अगर आपने ट्रैफिक को ब्लॉक के लिए बोला है तो ट्रैफिक को यहीं पे ब्लॉक करेगा वो। बट राइट। यहाँ पे आपको दो डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, दो डिवाइसेस आपको डिप्लॉय करने पड़ेंगे। बैंडविड्थ का भी इशू होता है मतलब इसमें, हाँ, स्लो जब दो नेटवर्क डिवाइस आप स्पीड में? डिप्लॉय कर रहे हो, राइट, तो एक डिवाइस पहले राइट। प्रोसेस कर रहा है, फिर दूसरे डिवाइस पर प्रोसेस कर रहा है, फिर ट्रैफिक आपकी वेब सर्वर पे जा रही है। हाँ। तो सिस्को ने कहा या तो आप ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम। और ये करना भी जरूरी था क्योंकि उस समय एफटीडी उन्होंने मार्केट में लेके नहीं आया था, ठीक है। तो कंपनी राइट। यही करती थी, कंपनी या तो एएसए के अंदर मॉड्यूल ऐड करती थी फायर पावर का, या तो ओके। मॉडल ऐड करती थी, या तो एक अलग से डिवाइस लगा देती थी। बट ओके। बाकी आगे सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने इन दोनों फीचर को कंबाइन कर दिया, किसको, एएसए फीचर एस और प्लस फायर NGIPS या फायर पावर के पावर? फीचर को इन्होंने कंबाइन किया। और मार्केट में एक सिंगल डिवाइस दिया जिसका नाम क्या है, एफटीडी। FPD। इसको आप क्या बोलते हो, फायर पावर थ्रेट डिफेंस। डिफेंस। तो एफटीडी कुछ भी नहीं है, एफटीडी को क्या है, एफटीडी क्या है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ एएसए एंड फायर पावर। और इसको आप या एक्चुअल में क्या बोलते हो, NGFW, नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट फायर। जनरेशन फायरवॉल। ओके। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे एफटीडी को डिप्लॉय करना है, अगर अपने नेटवर्क में मुझे एक एफटीडी डिवाइस मिल गया, अगर मुझे एफटीडी को डिप्लॉय करना है, वेट, डिप्लॉय करना है नेटवर्क में, तो दो ऑप्शन आपके पास है। पहला क्या होता है, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप एक सिंगल एफटीडी बॉक्स को डिप्लॉय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम वहां ओके। पे ये है कि अगर आप सिर्फ एफटीडी अप्लाई, जैसे मैंने ये टोपोलॉजी स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे अभी आप एफएमसी को भूल जाओ, ठीक है, एफएमसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप सिर्फ ओके। इतने पोर्शन को जानते हो, इतने पोर्शन को आप जानते हो। तो अगर ये ठीक है। एफटीडी अप्लायंस आपके पास है, ये सिर्फ इस एफटीडी को आप यूज करो, तो इसको स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कहते हैं। यानी एक एफटीडी लगा हुआ है, वो एफटीडी आपका मैनेजमेंट डिवाइस से कनेक्टेड है। इस मैनेजमेंट पीसी से मैं इस एफटीडी को मैनेज कर सकता हूँ। लैन राइट। इंटरफेस, वैन इंटरफेस, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, नैट कॉन्फ़िगरेशन, हाँ मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके। ठीक है। बट अगर हाँ आप जी। एफटीडी स्टैंडअलोन डिप्लॉयमेंट को अगर आप फोर्टिनेट से कंपेयर करो, क्योंकि अभी आपने बताया ना आप फोर्टिनेट में काम आपने किया हुआ है। फोर्टिनेट हाँ में जी। क्या होता है कि आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। फोर्टिनेट को अगर आप ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, हाँ तो जी। आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राइट, पॉलिसी, नैट, राइट। हाई अवेलेबिलिटी, वीपीएन, सब कुछ सब आप कर, कुछ। सारे फीचर आप यूज कर सकते हो। हाँ जी। बट सिस्को यस। एफटीडी सिनेरियो में ऐसा नहीं है गुरप्रीत। अच्छा। यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ एफटीडी है, तो आप सारे हाँ। फीचर्स, यानी नेक्स्ट जनरेशन फावल के फीचर्स को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। मैं आपको ओके। दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है। तो क्या करना होता तो है, यहाँ पे आपको एक और डिवाइस को डिप्लॉय डिप्लॉय करना होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, एफएमसी, FMC। फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एफएमसी तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए होता है, कहते हैं अक्सर। हम्म। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके। अगर एक एफटीडी आपने लगा के रखा है तो आपको एक एफएमसी लगाना होगा। हम्म। अगर आप ये सोचो कि मल्टीपल एफटीडी को मैनेज करने के लिए हम डिप्लॉय करते हैं एफएमसी, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। लाइक 40 मैनेजर जैसा नहीं है, बट हाँ काइंड ऑफ। 40, हाँ, लेकिन 40 मैनेजर में क्या है कि देखो 48 में क्या होता है, अगर सिंगल 48 है, सारे 48 फावर के फीचर्स या कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप, नो प्रॉब्लम। पोलो वोल्टो है, हाँ। सारे पोलो वोल्टो के कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप। 40 मैनेजर तो आप राइट। लगाते हो इसलिए कि आपके पास बहुत सारे 48 फाइवर डिवाइसेस, फायरवॉल। बहुत हाँ सारे जी। 48 के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप 40 मैनेजर डिवाइस को डिप्लॉय कर लेते हो, राइट। ठीक है। लेकिन वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो आप 40 मैनेजर से कर रहे हो, वो आप स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में कर सकते हो। हाँ दोनों, मतलब अच्छा, हाँ दोनों कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन ये अगर आप कंपेयर करो एफटीडी के साथ तो ऐसा नहीं है। एफटीडी राइट। में क्या है, अगर आप एफटीडी डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको एफएमसी को भी डिप्लॉय करना होगा। तो ये सिर्फ ठीक है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। ये फुल डिप्लॉयमेंट के लिए FMC यस, चलेगा? हाँ, सारे फीचर्स अगर आपको यूटिलाइज करना है तो एफएमसी आपको डिप्लॉय करना होगा। ओके। क्लियर। और FMC सेपरेट डिवाइस होगा या हाँ, एफएमसी मतलब? सेपरेट डिवाइस है, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। ओ, लाइक अ तो फिजिकल डिवाइस है, हाँ, तो सेपरेट? पहला ऑप्शन है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब एक ही एफटीडी लगा हुआ है।
ठीक है। अच्छा। एफईडी बस बॉक्स लगा अब ये हुआ है, एफएमसी पता नहीं है कैसे आपके चलेगा पास। क्योंकि हाँ, अभी हाँ 1140 फायरवॉल जो यूज कर रहे हैं, फायर पावर्ड, हाँ हाँ। तो वो उसमें है आप उसे मतलब कैसे एक्सेस करते AWS। हो, एफडीएम से एक्सेस करते हो क्या? मैंने सर अभी तक एक्सेस नहीं करा क्योंकि अभी मुझे शुरू हुआ ना, अभी एक्सेस दिया नहीं उन्होंने ठीक है, देखो आप जॉब में। अगर स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है, इसका मतलब राइट। सिर्फ एफटीडी लगा होगा, तो उसे आप एक्सेस करते होंगे एफडीएम। जो ब्राउजर्स अच्छा। के थ्रू आप एक्सेस करते हो, ओके, उसे आप ओके। एफडीएम कहते हो, इसको ऑन बॉक्स मैनेजर कहते हैं। ओके। लेकिन लेकिन होगा क्या, देखो अगर आपका नेटवर्क में एफटीडी लगा होगा और सारे फीचर्स को अगर आप यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो एफएमसी हम्म। भी लगा होगा और आप एक्सेस कर रहे होंगे एफएमसी को, ध्यान देना। ठीक है। एफएमसी पे रजिस्टर होगा आपका एफटीडी। ठीक है। ओके। तो मैंने कहा स्टैंड समझ अलोन डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो, लेकिन आप सारे फीचर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। राइट। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। जस्ट लाइक अ चेक पॉइंट फाइवल डिवाइस, अगर आप चेक पॉइंट फाइवल से अगर फैमिलियर हो, तो चेक पॉइंट ऐसा ही होता है। चेक पॉइंट के सिनेरियो में क्या होता है, एक चेक पॉइंट गेटवे होता है और एक चेक पॉइंट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, राइट। मैनेजमेंट आपको डिवाइस लगाना ही होता है। तो यहाँ पे वहां क्या से है, पॉलिसीज हम वो करते हैं ना, पब्लिश करके समथिंग। एक हाँ बार एग्जैक्टली exactly, वो हाँ पता हाँ। नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट कहते हैं, यानी आपको एफटीडी के साथ साथ आपको एफएमसी बॉक्स को भी डिप्लॉय करना होगा। क्लियर है मेरी बात ओके। गुरमीत? हाँ जी, क्लियर है। यहाँ से टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमारा ठीक है। टाइमिंग फिक्स है, हमारा ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है हाँ। वो मंडे टू थर्सडे वीक डेज का बैच है हमारा। ठीक है। फिर मेरा कुछ ACL ईसीएम के टू है। डाउट, हाँ, ACLs का भी बता देना एक बारी ना, थोड़ा डाउट मेरे को। इसलिए मैंने बाद आपको में एएसए की पूछूंगा। वीडियो मैंने शेयर की है, ठीक है। हाँ, वो आप भी एएसए देखूंगा को बट। देखिए, आपको जो भी डिस्कशन करना हो आप मेरे हाँ, से पूछ मेरे सकते कॉन्सेप्ट्स हैं जो जैसे राउटिंग स्विचिंग में ही, मतलब हो। बेसिक बेसिक तो नहीं, मतलब थोड़े से कमांड समथिंग है, बट ऑलमोस्ट मैंने फिगर आउट कर लिया एनवायरनमेंट। बट कुछ चीजें हैं, मतलब वो मैं आपसे पूछ लूंगा, छोटी मोटी हाँ हाँ चीजें ही हैं मेरे डेफिनेटली, लेकिन लेकिन क्या है, आप डाउट। एफटीडी पे एसीएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, ठीक है। FTD पे FMC हाँ, पे ही होगा वो सब। नहीं नहीं, एफएमसी एफटीडी पे एसीएल नहीं होता, यहाँ यहाँ पे एसीएल नहीं होता। अच्छा। आप सिर्फ एएसए पे एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करते हो। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल ओके। पॉलिसी होती है। राइट, बट मैं उसका पूछ रहा था जो स्विच का मतलब बेसिक जो हाँ बेसिक हाँ नो ACL प्रॉब्लम, आप जैसे मेरे से होते हैं। डिस्कशन कर लेना, नो प्रॉब्लम। हाँ, बेसिक जैसे CCNA कंसेप्ट है ना, कुछ कंसेप्ट मेरे को CCNA किए हुए बहुत टाइम हो गया, बट मैं अब मैं नेटवर्क में ही काम करता हूँ, मतलब नेटवर्क हो गया, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो अब थोड़ा सा जो रोल है वो थोड़ा सा नेटवर्क के ऊपर है, नेटवर्किंग में ज्यादा है, तो हम्म। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बस वही डाउट्स के। हाँ हाँ, आप शेयर डिस्कशन कर सकते हो मेरे साथ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके। ठीक है, फिर कल कल सेम टाइम पे कंटिन्यू बैठते करते हैं, हैं। ओके। ठीक है। बाय, मंडे टेक मंडे केयर। टू थर्सडे, इस सेशन राइट। की रिकॉर्डिंग, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ। कल हमारा सेशन है, ठीक है। कल थर्सडे, कल हाँ। हमारा सेशन है, ओके। हाँ, क्योंकि मेरा ना यहाँ कनाडा टाइम है, मैं ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ टाइम में। ओके तो ओके। जैसे आज अभी आपने बताया था ना 5 तारीख को, तो हाँ अभी तो यहाँ 4 ही है। ओके तो ओके, हाँ मैं हाँ हाँ इस हाँ, चक्कर में मैं भूल कंफ्यूज हो गया गया था, था हाँ। थोड़ा। हम्म। हाँ, बस वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके बाकी मैं ध्यान रखूंगा उस चीज़ का, ओके मंडे ओके। टू थर्सडे है ना। कल यस। मिलते हैं फिर। ओके यस। बाय डियर, ओके, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय थैंक बाय यू। बाय। आपको मिल गई ना? हाँ, रिकॉर्डिंग आ गई थी लास्ट वाली, कल रात को ही। ओके। लैब सेटअप के लिए आप कैसे करोगे, अगर मैं आपको इमेज प्रोवाइड करूं तो आप लैब सेटअप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको रैक एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा 1 मंथ के लिए। तो ओके। आप उस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये लैपटॉप पे कैसे, कौन सा GNS सॉफ्टवेयर होगा या आपके कुछ आपके कैसे? लैपटॉप में रैम कितना है? रैम आई थिंक 16 है। सिस्टम अगर आपके पास Core i7 मशीन है और कोर आई रैम, सेवन Core i7 मशीन आपके पास होना चाहिए और रैम 16 to 32 GB होना चाहिए। इंटेल कोर अल्ट्रा 7
और रैम 16। मैं आपको हाँ जी है। वैसे एप्लीकेशन शेयर कर दूंगा आज, ठीक है, सेशन के बाद। तो आप एक ओके। बार सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। उससे ये रहेगा कि उससे आप कभी पोलो ऑल्टो 48 ASA FTT इन सब का लैब आप अपने लैपटॉप पे कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो मैं आपको मंडे या ट्यूसडे को हेल्प कर दूंगा लैब सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है। ओके, टॉपिक ओके। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। श्योर। सो कल हमने डिस्कशन किया था FTD अगर मुझे डिप्लॉय करना है नेटवर्क के अंदर, तो पहला ऑप्शन होता है स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, राइट। यानी मेरे पास सिर्फ एक FTD डिवाइस है, जैसे मैं किसी नेटवर्क के अंदर एक 48 फाइव बॉक्स को डिप्लॉय कर सकता हूँ, सिंगल 48, सिंगल पोलो ऑल्टो को मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। राइट। वैसे ही अगर मेरे पास सिर्फ FTD अप्लायंस है और अगर मैं उसको डिप्लॉय करता हूँ तो क्या चैलेंज आ सकता है। मैंने आपसे कहा था कि FTD के सिनेरियो में आपको एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, वो है FMC, राइट, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। तो अभी मैं राइट। इस टोपोलॉजी के अंदर FMC को स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। अभी सिर्फ हमारे पास सिंपल सी टोपोलॉजी है, ये पोर्शन अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है, ये पोर्शन नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, एक FTD अप्लायंस, उसका ओके। मैनेजमेंट पोर्ट इस मैनेजमेंट पीसी से कनेक्टेड है, ये है हमारा मैनेजमेंट पीसी, जहां से मैं इस FTD बॉक्स को मैनेज करने वाला हूँ। जीरो ठीक स्लैश है। जीरो जो इंटरफेस है आपका, ये आपका इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड है, तो ये पोर्शन मेरा इंटरनेट का पोर्शन है। और ओके। 0/1 नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लैंड साइड पोर्शन, क्लियर। ओके। तो जैसे ही आपके पास ये नया FTD अप्लायंस है, तो जैसे आप इसका कंसोल एक्सेस कर रहे हो, जैसे आप इसका, ये कंसोल पेज है, मैं इसका कंसोल एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये लॉगिन के लिए पूछ रहा है। तो लॉगिन जो बाय डिफॉल्ट लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड होता है, wait, वो होता है एडमिन यूजर नेम, और पासवर्ड होता है एडमिन एडमिन 123। इसमें ए कैपिटल आपका होगा। तो मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, एडमिन एडमिन 123। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे एक मैसेज क्या आ रहा है, प्लीज एंटर टू डिस्प्ले EULA एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो मैंने एंटर प्रेस किया, ये कुछ ओके। एग्रीमेंट आपको शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है, या अगर आप क्यू प्रेस कर दोगे तो आपने रीड कर लिया फॉर एग्जांपल सारी एग्रीमेंट इंफॉर्मेशन को। अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आप एग्री हो। आपने एंटर प्रेस किया, तो सबसे पहले आपको रीसेट करना होता है पासवर्ड, गुरमीत। अगर नया FTD अप्लायंस है तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको पासवर्ड रीसेट करना होगा, जैसे पॉलो ऑल्टो फाइवर बॉक्स में करते हैं। तो ओके। पासवर्ड पहले क्या चल रहा था, admin123। 1 2 3। नया पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ क्या, pass@123। ओके बेट, नया पासवर्ड में ये पास। आपने हम्म क्यूमू, ये प्यूटी इधर है क्यूमू की, QUEMU। हाँ, QEMU ये आपका इमेज होता है, ठीक है, 48 का। ओके। हम ये सारा इमेजेस जो है 48 FTD पॉलो ऑल्टो, उसको EVNG के QEMU फोल्डर में डालते हैं। तो ये VM ओके। फाइवर बॉक्स है गुरमीत, ओके। जिस पे आप काम कर रहे हो, ये पूरा का पूरा FTD अप्लायंस है, बट ये VM फाइवर बॉक्स है। रियल रियल फायरवॉल पे भी ऐसे एक्सेस होगा हाँ, पूरा आप क्योंकि। वही आप फाइवर ही एक्सेस कर रहे हैं। देखो, सिस्को जो ओके। है आपको FTD अप्लायंस प्रोवाइड करता है बाकी वेंडर्स की तरह। या तो आप फिजिकल अप्लायंस के साथ चले जाओ, ओके। वो आपका FTD अप्लायंस हो गया, ठीक है। या अगर आपने ASC पे काम किया हुआ है तो ASC, ठीक है। ओके। सिस्को बाकी वेंडर्स की तरह आपको VM फाइबर बॉक्स भी प्रोवाइड करता है, अगर आप वर्चुअलाइजेशन ओके। नेटवर्क में काम कर रहे हो। तो ASA के लिए वो आपको प्रोवाइड करता है ASA विथ स्मॉल वी। ओके। अगर ये स्मॉल वी यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ASA फाइबर डिवाइस है। बट ये फाइबर डिवाइस आप किसी वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क में यूज कर सकते हो, जैसे आपके पास AWS का नेटवर्क है, अजूरे का नेटवर्क है, ठीक है, ओके। VMware का नेटवर्क है। सेम वैसे ही FTD, जो FTD अप्लायंस है, आप उसको FTD अगर V लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है। लेकिन ये फाइबर बॉक्स क्या है, VM फाइबर बॉक्स है। आप इसको किसी वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क में यूज कर सकते
ओके। तो अभी जो हम जो फाइवल यूज कर रहे हैं ये वीएम फाइवल बॉक्स है। जो कॉन्फ़िगरेशन आप फिजिकल पे करते हो वही कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे करनी होती है। डिफरेंस क्या है, ये एक पूरा का पूरा फिजिकल अप्लायंस है जिसको आप सिर्फ किसी फिजिकल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर सकते हो। और अगर आप किसी वर्चुअल नेटवर्क पे काम कर रहे हो, AWS का नेटवर्क है, अजूरे का नेटवर्क है, VMware का नेटवर्क है, EXXI नेटवर्क है, वहां पे अगर आपको उस नेटवर्क के अंदर अगर आपको एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स को डिप्लॉय करना है तो आपको ओके। FTD-V मिलता है वहां पे, ठीक है, विथ स्मॉल v। राइट, सो अभी जैसे मेरे एनवायरनमेंट में अगर हम्म। एफटीटी डिप्लॉयड है, अब हम्म। मुझे ये, जैसे आपने अभी पासवर्ड चेंज किया, एक्सेस किया है, तो हम्म। सॉफ्ट, जैसे एएसडीएम को यूज करते हैं हम्म। एएस एक्सेस करने के लिए, तो एफटीडी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यहाँ पे ऑन बॉक्स मैनेजर होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। ओके। ऑन बॉक्स मैनेजर होता है, जैसे आप पोलो ऑल्टो कैसे एक्सेस करते हो, आप पोलो ऑल्टो और फोर्टिनेट को कैसे एक्सेस करते हो, ऑन बॉक्स मैनेजर होता है। फोर्टीनेट, हाँ फोर्टीनेट तो वेब ब्राउजर से एक्सेस हो हाँ, जाता तो है वो ना, ऑन बॉक्स आईपी। मैनेजर ही उसे कहते हैं, उसे ओके कहते हैं ठीक है। ऑन बॉक्स मैनेजर, ठीक है। ओके। यहाँ पे FDM होता है, अभी मैं आपको शो एफटी, करूँ, ठीक है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ASC की बात कर रहे हो तो वहाँ पे एक सेपरेट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, वो है आपका ASTM। और एएसडीएम, ASTM के थ्रू आप अपने ASC फाइवल बॉक्स को मैनेज करते हो, राइट। राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको ब्राउजर के थ्रू ही मैनेज करना होता है FTD को, ठीक है। FTD अप्लायंस को ब्राउजर के थ्रू। मैं आपको अभी शो करूंगा, बट पहले इसे कंप्लीट करते, ठीक है ओके। ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पासवर्ड आपने सेट किया तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या आ रहा है, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर IP वर्जन 4। तो देखो यस नो का ऑप्शन है, और बाय डिफॉल्ट यस ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है। तो अगर आपने इंटर राइट। प्रेस कर दिया, इसका मतलब आपको यस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंटर प्रेस करोगे तो आपने यस बोला होगा। तो क्या आपको IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगर करना है मैनेजमेंट इंटरफेस पे, ये मैनेजमेंट इंटरफेस का टास्क है। मैंने इंटर प्रेस किया, यस मुझे कॉन्फ़िगर ओके। करना है। डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर IP वर्जन 6, नहीं मुझे अभी नहीं करना है। और IP जो आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो वो DSCP के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो या मैनुअल, तो मुझे मैनुअली करना है, और मैनुअल का ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है, ध्यान रखो आप, ठीक है। हाँ। ओके। ऑप्शन दोनों है, आप इंटर प्रेस करोगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, मैनुअली प्रेस, हम इसमें वैसे भी मैनुअली मैनुअली प्रेफर करेंगे, क्योंकि हाँ, डीएससीपी तो मतलब दोनों चेंज ऑप्शन कर आपके देगा पास फिर। है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अगर आपको राइट। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपने मैनुअल सेलेक्टेड है, आपने इंटर प्रेस कर दिया। ये बाय ओके। डिफॉल्ट IP एड्रेस होता है और मैनेजमेंट इंटरफेस, जैसे अगर आपने पॉलो अल्टो में काम किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट एक IP होती है 192.168.1.1, राइट। वैसे ही राइट। FTD के नेटवर्क में क्या है आपके पास, ये बाय डिफॉल्ट IP है फॉर मैनेजमेंट इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे ये IP डिफॉल्ट वाली यूज नहीं करना चाहता हूँ। ये जो राइट। है आपका मैनेजमेंट नेटवर्क का सेगमेंट है, 199.199.199.0। और मैं यहाँ पे वैसे यूज कर, हाँ, ये यस, मैनेजमेंट नेटवर्क जो आपने सबनेट लिया है, हाँ। ये वैसे तो प्राइवेट रेंज तो नहीं है? नहीं, उससे कोई राइट। फर्क नहीं पड़ता गुरमीत। ओके। ये आपका टेस्टिंग सिनारियो है, ठीक है। ओके। टेस्टिंग सिनारियो में कुछ नहीं, भी आप वैसे IP, इन रियल वर्ल्ड हो तो वो तो आपको उसमें हम आप वैसे कोई वन। भी IP यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका ये मैनेजमेंट पोर्शन है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। राइट, अच्छा। कोई भी IP आप ले सकते हो, हाँ डेफिनेटली आप ले सकते हो। ओके। मोस्ट केसेस में हम प्राइवेट IP लेते हैं 192.168, ठीक है। बट हाँ, हाँ जी। ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है तो आप कोई भी IP ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है। ना सो यहाँ पे 192.168.40.40 45.45 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें जो यूज करना है वो 199 नेटवर्क। सो वन वन नाइनटी नाइनटी नाइन डॉट वन नाइनटी नाइन डॉट वन नाइनटी नाइन डॉट हंड्रेड में यूज हंड्रेड। कर रहा हूँ, जैसे मैंने डिजाइन किया राइट। हुआ है। ठीक है। एंटर प्रेस किया आपने, सबनेट मास्क की रिक्वायरमेंट है तो मैं मास्क यहाँ पे लिख रहा थर्टी हूँ फोर 5255.0/24। इस डिवाइस ओके। को आप गेटवे सेट कर सकते हो। तो गेटवे बाय डिफॉल्ट ये है, लेकिन मुझे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मेरे नेटवर्क में जो गेटवे है वो 254 है। मैंने एंटर प्रेस किया। अब आपको इस ओके। डिवाइस का होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं कह रहा हूँ ये है FTD, ये है FTD-1, FTD-1। एंटर प्रेस किया आपने, एंटर प्रेस किया, वेट। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। ये जब चीज, जब तक ये, ओके, यहाँ पे मैसेज आपको आ गया।
मैसेज यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आप मैनेज डिवाइस लोकली। इस डिवाइस को ठीक आप है। मैनेज कैसे करना चाहते हैं, लोकली करना है या आप इसको एफएमसी के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं। तो अभी हम एफएमसी से रिलेटेड टास्क नहीं कर रहे हैं गुरप्रीत, ठीक है। ठीक अभी है। हम क्या करेंगे, इस डिवाइस को लोकली मैनेज करने वाले हैं। सो ओके। मैनेज डिवाइस लोकली, यस और नो। तो यस ऑप्शन सेलेक्टेड है, मैं कह रहा हूँ हाँ अभी मुझे लोकली ही मैनेज करना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक एफटीडी अप्लायंस है, मेरे पास कोई एफएमसी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। मैंने इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे फाइवल मोड के लिए बात कर रहा है। जो डिफॉल्ट मोड होता है फाइवल का वो L3 मोड होता है, या आप उसको क्या बोलते हो, रोटेट मोड फायरवॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोड अभी मिल जाएगा। देखो आपको यहाँ पे रोटेट मैसेज मोड मिल रहा राइट। है, फायरवॉल का मोड उसने कॉन्फ़िगरेशन किया है, कॉन्फ़िगर फायरवॉल मोड टू रूटेड मोड। रोटेट जो आपने कल बताया था L2 और L3 होता है, तो L2 इसमें LZ, L3 है। यस। तो ये आपका ठीक है। नेट मोड फाइवल डिवाइस है। तो अभी ये आपका कंसोल एफटीडी, आप एफटीडी के अंदर लॉग इन कर चुके हो यहाँ पे। तो जो ओके। ASA की कमांड होती है वही सारी कमांड आपको यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, तो मैं यूज कर राइट। शो शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ कमांड। इससे मैं इंटरफेस की इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंटरफेस है 0/0, ये इंटरफेस है आपका 0/0। इसको आईपी एड्रेस मिल गया है, इस पर डीएससीपी का ऑप्शन पहले से इनेबल है। तो इसे आईपी मिल गया है 172.10.130.145। गुरप्रीत, ओके, मेरे लैंड मेरे रेंज का। मेरी इस टोपोलॉजी में, मेरी इस हाँ टोपोलॉजी, हाँ। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये पोर्शन यस। पब्लिक पोर्शन है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं इस इधर यूज करता हूँ हमेशा 172.10.130 का नेटवर्क, और ये पब्लिक ओके। नेटवर्क है, ठीक है, ये इंटरनेट पोर्शन है, ओके, आईएसपी पोर्शन है एक आईएसपी तरह से। पोर्शन है, ठीक है। ये आपका ओके। इंटरनेट क्लाउड है, इंटरनेट क्लाउड है। ठीक है। तो मुझे एक आईपी मिली है क्या, 172.10.130.145। तो मुझे ये मतलब ये आईपी, अब आईएसपी से आज मुझे ये आईपी ये मिल भी। रही है। हो सकता हाँ है कि मैं जी। कल डिवाइस को स्टार्ट करूंगा, मुझे कुछ और आईपी मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो ये ठीक है। आईपी मुझे डीएससीपी के थ्रू मिल रही है, तो मेथड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीएससीपी। टू हाँ और ये दे रहा है, आईएसपी दे रहा है मैं। राइट। हाँ, ये इंटरनेट, बस इतना आप काइंड ध्यान, ऑफ। इतना आप ध्यान रखो, ये इंटरनेट क्लाउड है, ठीक है। ठीक ये है। पोर्शन क्या है, इंटरनेट क्लाउड। ओके। और मुझे डीएससीपी के थ्रू, अगर आप रियल नेटवर्क पे काम करते हैं और अगर आपके पास स्टैटिक पब्लिक आईपी होती तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी मैं आपको शो कर दूंगा कि आईपी एड्रेस कैसे हाँ। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इंटरफेसेस पे, बट यहाँ पे डीएससीपी का ऑप्शन चल रहा है, और बाय डिफॉल्ट राइट। डीएससीपी ऑप्शन यहाँ पे चल रहा है, और इसे एक आईपी मिल रही है 172.10.130.145। क्लियर है मेरी बात। हाँ जी, जीरो क्लियर। स्लैश वन जो इंटरफेस है उस पर ये आईपी बाय डिफॉल्ट चल रही है। अभी हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी इस टोपोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 200 का नेटवर्क। तो अभी मैं चेंजेस करूंगा, बट पहले यहाँ चलते हैं। तो ये आईपी आपने ओके। वेरीफाई किया, आईपी आपने वेरीफाई किया, ये आपका 0/0 पब्लिक फेसिंग इंटरफेस, 0/1 आपका लैन फेसिंग इंटरफेस। आपको मैनेजमेंट की आईपी यहाँ पे नहीं दिख रही, राइट। देख रहे हो, नहीं। मैनेजमेंट इंटरफेस तो दिख रहा है, हाँ। बट मैनेजमेंट की आईपी, मैनेजमेंट। क्योंकि आपने मैनेजमेंट पे कॉन्फ़िगर किया किया था 199.199.199 का नेटवर्क, राइट। हाँ सो जी। यहाँ पे मैनेजमेंट नेटवर्क आईपी देखने की कमांड क्या होती है, शो नेटवर्क, ओके। शो नेटवर्क ओके, कमांड, इसमें यहाँ इस कमांड से आप इसमें शो नहीं होती। हाँ यहाँ शो नहीं होगी, यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेजमेंट की आईपी। शो नेटवर्क कमांड होती है, तो आप यूज हिडन है कर एक रहे तरह हो। से। हाँ यस गुरमीत। कमांड उसमें हिडन है, उसमें आईपी एड्रेस हिडन है उस कमांड में। नहीं, वहां पे इंटरफेस आपको पे शो यूज नहीं की। करेगा, ठीक है। ओके। यहाँ पे ध्यान रखना है, इन एफटीडी सिनारियो आपको सिर्फ मैनेजमेंट ओके। इंटरफेस का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट आईपी ठीक आपको है। यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर आपको देखना है मैनेजमेमेंट की आईपी, तो आपको टाइप करना ठीक है। होता है शो नेटवर्क। तो ये शो आपने नेटवर्क। आईपी कॉन्फ़िगर किया था 199.199.199.100, ठीक है। ये आपने ओके। गेटवे सेट किया हुआ है, ये आपने मास्क सेट किया हुआ है। तो मैं एक ओके। एक यहाँ पे इस मैनेजमेंट पीसी से एक बार कनेक्टिविटी को वेरीफाई करना था, ठीक है, वेट। ये मैनेजमेंट पीसी है, सो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ मैनेजमेंट पीसी।
ये टोपोलॉजी में अदर बैचेस में यूज करता हूँ, तो आई होप मैं सेम सीरीज की आईपी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। वेट, यस, 199 199 199.100। तो मैंने क्या किया, इस टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ एफटीडी एक नया बॉक्स मैंने लगा दिया है। पहले वाले को डिलीट किया मैंने, एक नया एफटीडी, बस एफटीडी यहाँ पे नया है, ठीक है। बाकी सारे जो डिवाइसेस हैं वो अदर बैचेस से चलते आ रहे हैं, ठीक है। सो ठीक ये है। आपका मैनेजमेंट पीसी आईपी क्या चल रही है इस पे, 199 199 199 100। तो अगर मैं यहाँ से राइट। कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ 199 199 199.100 के साथ, ये आईपी हम कहाँ यूज कर रहे हैं, एफटीडी के मैनेजमेंट पोर्ट पे, गुरप्रीत। राइट। और आप देख रहे हो राइट। मुझे हाँ जी। रिप्लाई आ रही है। अगर मुझे रिप्लाई आ रही है तो मैं कोई भी ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम में यूज कर रहा हूँ। आप एक्सेस कर पाओगे जस्ट लाइक फोर्टिनेट। सो यस, सो यहाँ पे HTTPS 199 199 199.100 एडवांस प्रोसीड। और ये है आपका राइट। ऑन बॉक्स मैनेजर। जैसे आप फोर्टिनेट को एक्सेस करते हो, पोलो अल्टो को आप एक्सेस करते हो, वैसे ही हाँ आपका जी। ऑन बॉक्स मैनेजर है। इसे क्या बोलते हो, एफडीएम। एफडीएम का मतलब क्या होता है, फायर पावर डिवाइस डिवाइस। मैनेजर। एफडीएम, ओके। एफडीएम के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो। तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ, यूजर नेम एडमिन होता है आपका, पासवर्ड आपने जो सेट किया हुआ है pass@123। मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जैसे ही आप लॉग इन कर रहे हो, आपको पहले बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, या आप कह सकते हो डिवाइस सेटअप पहले कंप्लीट करना होगा। तो ओके। अगर आपको याद होगा, ये आपका FTD1 डिवाइस है, ठीक है। FTD1 आपने होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया था। हाँ जी। डिवाइस सेटअप आपको कंप्लीट करना है, या आप कह सकते हो बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको सेटअप करना है। और 3 स्टेप यहाँ ठीक पे है। पहला, कॉन्फ़िगर इंटरनेट कनेक्शन। है। पहले ओके। आप इंटरनेट कनेक्शन या लैन कनेक्शन आप पहले कॉन्फ़िगर कर लो। दूसरा, कॉन्फ़िगर टाइम सेटिंग, टाइम जोन आप सेलेक्ट कर लो। और तीसरा क्या है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। ओके। तो ये आपका FTD अप्लायंस, ये आपका सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस डिवाइस। अभी आप इस सिनारियो में क्या यूज कर रहे हो, 0/0 इंटरफेस, 0/0 इंटरफेस एंड 0/1 इंटरफेस। ये आपका वैन फेसिंग नेटवर्क है, ये आपका लैन फेसिंग नेटवर्क है, और ईथरनेट 0 आपका मैनेजमेंट पोर्ट। तो अगर आप यहाँ पे राइट। वेरीफाई करो, यहाँ पे आप वेरीफाई करो तो मैनेजमेंट इंटरफेस आपको मिल जाएगा। देखो 3 इंटरफेसेस आपके ग्रीन है, मैनेजमेंट पोर्ट जो आप यूज कर रहे हो, राइट। और ये 2 इंटरफेस बाय डिफॉल्ट ये 0/0 इंटरफेस आपका ISP के लिए होता है, गुरप्रीत। वैन पोर्ट हो गया एक तरह से। वैसे आप किसी भी इंटरफेस को ISP के लिए यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट बाय डिफॉल्ट अब देखो जीरो स्लैश ओके। जीरो इंटरफेस को इसने कनेक्ट किया हुआ है ISP के लिए। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ जी। आप इसको ISP से ही जोड़ोगे, ठीक है। ऐसे आप किसी भी इंटरफेस ओके। को आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 0/1 ओके। आपका इनसाइड नेटवर्क के लिए, तो ये आपका फॉर आउटसाइड, और ये आपका किसके लिए, फॉर इनसाइड। नाउ इनसाइड। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे पॉलिसी रूल दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कोई रूल बना हुआ है, ट्रस्टेड आउटबाउंड ट्रैफिक बना हुआ है, डिफॉल्ट एक्शन कुछ ब्लॉक वगैरह समथिंग है। तो हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ देख रहा हूँ, ठीक है। पॉलिसी कैसे ओके। बनाते हैं, ये सब हम बात करेंगे। नाउ यहाँ ओके। पे नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या, कि ये जो आपका वैन फेसिंग इंटरफेस है, 0/0, 0/0, इसको आपको आउटसाइड के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस 0/0 पे DSCP का फीचर इनेबल होता है। और यस, ओके। DSCP का फीचर इनेबल है, तो आपको याद होगा, आपको IP एड्रेस यहाँ पे मिल रहा है क्या, 172.10.130.145, राइट। DSCP की राइट। सर्विस यस इनेबल है। तो मुझे IP यस। कहाँ से मिली है, DSCP मैथड से। सो नाउ DSCP का फीचर यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, मेरे पास स्टैटिक पब्लिक IP है, नो प्रॉब्लम, मैनुअली आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लो, मास्क कॉन्फ़िगर कर लो, डिफॉल्ट गेटवे की सेटिंग कर लो। अभी मैं क्या राइट। चल रहा हूँ, विथ DSCP, ठीक है। पर एक बात बताओ, जैसे DHCP है तो नेटिंग के टाइम पे इशू तो नहीं होता? क्योंकि एड्रेस चेंज हो जाएगा पब्लिक, तो नेट के टाइम हम पे, फिर
नेटिंग या तो नेट के नेट टाइम पे। डिपेंड करता है ना गुरप्रीत, आपने नेट कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, मान लो ओके। आपने पैट कॉन्फ़िगर किया है लैन नेटवर्क ओके, की, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि उस इंटरफेस पे आईपी तो वो क्या चेंज पोर्ट, क्या चल रही है। अच्छा वो पोर्ट को कंसिडर करेगा, ठीक है, वो लाइक उसको, हाँ आउटसाइड उसको पोर्ट को। मतलब नहीं, उसको पता है बस इस आउटगो इंटरफेस से मुझे ट्रैफिक को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो वो सिर्फ अच्छा। वो आउटगो इंटरफेस को देखेगा, अब उस पर आईपी चेंज हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको ये हाँ भी मैंने पता है, पैड पे किया नहीं, हाँ नेटिंग ये पैड नेटिंग पे का ही आप किया करते हैं। मैंने। ओके। अगर स्टैटिक नेट करते हैं तो 1 to 1 मैपिंग होती है, और स्टैटिक नेट में पता ओके। है आपको एक सेपरेट पब्लिक आईपी चाहिए। ठीक राइट। है, ओके ना, सो यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस मिल गया, मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप जिस ओएस वर्जन के साथ काम कर रहे हो वो 7.0.0, आई थिंक आप जिस जिस सिनेरियो में काम कर रहे होंगे उस पे यही ओके। ओएस वर्जन चल रहा होगा, सिस्को एफटीडी पे 7.0.0.0। ओके। लेटेस्ट जो चल रहा है गुरप्रीत वो है 7.2। ओके, 7.2। हाँ ओके। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम आपको मिलेगा, थोड़ा सा इनहेंस है वो, बस फास्टर है। ओके। जब वर्जन रिलीज होते हैं न्यू, तो राइट अवे अपडेट कर देते हैं या फिर वेट करते हैं थोड़ा टाइम, ताकि उनका ड्रॉबैक्स पता चल नहीं, जाए। वो तो आपको अपडेट भेज सकते हैं, लेकिन आपको डिप्लॉय करने से पहले डेटा शीट चेक करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपग्रेड करना है तो डेटा शीट ओके। आपको चेक करनी चाहिए कि मान लो आप अगर अपग्रेड कर रहे हो तो कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जो नहीं चलेंगे। ओके। तो पहले आपको डेटा शीट चेक करना चाहिए। ओके, यहाँ पे ठीक मुझे है। क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे एक एरर मैसेज मिल रहा है, देख रहे हो आप, कनेक्शन फेल्ड। राइट। क्योंकि अभी अभी हमारे पास कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमें कुछ मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको नीचे क्या करना है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट होगा, यहाँ आपको ग्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, अब वो कहाँ पे मूव कर गया, सेकंड स्टेप। सेकंड सेकंड। स्टेप में आपको टाइम जोन की सेटिंग करनी होती है। सो यहाँ ओके। पे टाइम जोन सेटिंग हम ले लेते हैं 5:30 मिनट। IST। एशिया, नहीं एशिया कोलंबिया नहीं, एशिया कोलकाता। कोलकाता। ना क्लिक ऑन नेक्स्ट। इस केस में हम अपना हाँ हाँ, डीसी डीसी भी दे सकते हैं, डोमेन कंट्रोलर पे जो होता है, डी अपना, या फिर यही देंगे जो भी, फिर या भी से कोई एनटीपी सर्वर दे सकते हैं। एनटीपी जब सर्वर दे एनटीपी, सकते हैं हम, एनटीपी सर्वर है आपके पास, एनटीपी अब सर्वर, जैसे लेकिन हाँ। डिफॉल्ट यहाँ पे चल रहा है, डिफॉल्ट जो सिस्को का एनटीपी सर्वर होता है वो सेलेक्टेड होता है। ओके। अदरवाइज अगर अपने आपको प्रोडक्शन में भी दे सकते हैं, राइट। हाँ हाँ, आपका यहाँ पे ऑप्शन है यूजर डिफाइन एनटीपी, जो आपके नेटवर्क का एनटीपी सर्वर है वो आप यहाँ पे ओके। प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज डिफॉल्ट एनटीपी सर्वर की एंट्री आपके पास है ना। ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट किया आपने, वेट, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर, डाला हुआ है यार इस पे। मेरे को पड़ा है भी। ओके गुरप्रीत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ जी। अभी कुछ एरर आई थी तो मैंने बस टाइम जोन चेंज किया है ना। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि लाइसेंस लाइसेंस के लिए, तो यहाँ पे हम जो वर्क कर रहे हैं वो टेस्टिंग का सिनेरियो है। ठीक है, तो आप जा सकते हो इस ऑप्शन के साथ, ये आपको 90 डेज का ट्रायल लाइसेंस देगा जिसपे आप सारे प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, टेस्टिंग कर सकते हो। बट अगर आप रियल नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए,
रजिस्टर्ड डिवाइस विद सिस्को स्मार्ट सॉफ्टवेयर मैनेजर। हम लोग किस पे काम ओके। कर रहे हैं, टेस्टिंग सिनारियो में, तो हमें क्या करना है, ट्रायल वर्जन यूज करना है। जो जो हार्डवेयर में यूज, जो डिवाइस में यूज कर रहा हूँ उसके लिए मैंने 4 कोर और 8 GB रैम लिया हुआ है। तो आपने सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन फिनिश। तो जो पहले आप, सेकंड ऑप्शन है उसमें लाइसेंस की इंफॉर्मेशन जो हम परचेज करेंगे वो डलेगी, राइट? हाँ वो आप इसमें डाल सकते हो यार, सेकेंड ऑप्शन के अंदर। ओके। और अगर आपको टेस्टिंग करना है, 90 डेज का ट्रायल लाइसेंस आपको देता है ये, ठीक है, आप इसमें अपनी टेस्टिंग कर सकते हो ठीक है। ना। यहाँ पे आपने क्लोज किया और ये है आपका ग्राफिकल पेज। ये जो आप देख रहे हो, देखो आपके पास ऑप्शन क्या क्या मिल रहा है, मॉनिटरिंग का ऑप्शन, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट। तो ये 3 ऑप्शंस राइट। आपको मिल रहे हैं। आप वर्क कर रहे हो सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस पे, सॉफ्टवेयर वर्जन 7.0.0 आपको दिख रहा है यहाँ पे। और ये राइट। नीचे सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये नीचे सारे ऑप्शंस हैं। जैसे इंटरफेस रिलेटेड आपको टास्क करना है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, अपडेट रिलेटेड टास्क आपको परफॉर्म करना है, लाइसेंस रिलेटेड टास्क आपको करना है, बैकअप एंड रीस्टोर करना है आपको, ट्रबल शूटिंग करनी है आपको, साइड टू साइड वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम सेटिंग रिलेटेड टास्क आपको परफॉर्म करना है। पहले चलते हैं कहाँ पे, इंटरफेस, व्यू ऑल इंटरफेसेस। तो इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, राइट। यहाँ से आप राइट। इंटरफेस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ग्राफिकल पेज राइट। आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने इस टोपोलॉजी में क्या किया हुआ है, 0/0 इंटरफेस, इस पे डीएससीपी की सर्विस इनेबल है और स्टेटस आपको ग्रीन दिख रहा है, आईपी एड्रेस चल रहा है यहाँ पे डीएससीपी के थ्रू। और ये 0/1 इस पे क्या चल रहा है, 192.168.45.1। आपके टोपोलॉजी के हिसाब से आप यूज कर रहे हो 200 का नेटवर्क। तो यहाँ आते हैं और इस इंटरफेस को मैं एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस इंटरफेस को मैं एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस इंटरफेस को 0/1 को। तो यहाँ पे आपको एडिट का बटन दिख रहा है। और राइट। मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, 200.200.200.1। सो आईपी एड्रेस और मास्क आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट डीएससीपी की सर्विस यहाँ पे इनेबल रहती है, डीएससीपी का पूल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। देखो आप, डीएससीपी एड्रेस पूल यहाँ पे चल रहा है और वो रेंज क्या है, 192.168.45.46 टू 45.254 रुपये। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स को अटैच करते, कुछ कंप्यूटर्स को आप अटैच करते, तो इन कंप्यूटर्स को बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस मिल जाती है थ्रू डीएससीपी। क्लियर है मेरी बात। तो डीएससीपी राइट। का पूल यहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डीएससीपी का फीचर यूज नहीं करना इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, तो आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये रेंज चेंज करना है, क्योंकि मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 200.200.200.1, मुझे ये चेंज करना है, तो आप एडिट पे जा सकते हो। तो मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, मुझे कोई डीएससीपी का फीचर यूज नहीं करना है इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे। ओके पे क्लिक राइट। किया आपने। मैं सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ अभी, क्लिक ऑन ओके। तो ये आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। जब भी आप कुछ भी चेंजेस करते हो उस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट करना होता है, ठीक है। जैसे इन पॉलो ऑल्टो क्या करते हो, कमिट करते हो। 14 पे तो आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लाइव हो जाती है, राइट। बट पॉलो राइट। ऑल्टो में चेंजेस करने के बाद आपको पुश करना होता है, आपको कमिट करना होता है। यहाँ भी सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर। जब भी आप चेंजेस करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ये डिप्लॉयमेंट का पेंडिंग, पेंडिंग चेंजेस। शो करेगा तो पहले। क्या आपने आपने क्या चेंजेस किया हुआ है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। कि आपने आईपी चेंज किया है इस इनसाइड इंटरफेस का, ये पहले चल रहा था और आपने चेंज किया है ये आईपी। डीएससीपी चल रहा था, उसको आपने डिलीट किया हुआ है डीएससीपी को। तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को डिप्लॉय कर रहा हूँ। डिप्लॉय पे क्लिक किया आपने, ओके पे क्लिक किया, ओके। ये देखो डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन आपकी पुश होगी, ये चेंजेस कंप्लीट हो गया। जैसे आप पुश होगी तो अगर आप वेरीफाई करोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो जो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था वो आईपी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, क्लियर। देखो आप, 200 राइट। 200.1। ओके, सो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना आसान है। ओके वेट, आपको जाना होता है डिवाइस टैब पे,
इंटरफेस, ऑल इंटरफेसेस। अब यहाँ पे आप फिजिकल इंटरफेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आप प्लस साइन पे क्लिक करो तो आपके पास सब इंटरफेस का भी ऑप्शन ऑप्शन है, सब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने का। सब इंटरफेस गुरप्रीत में अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे ओके टास्क हम कॉन्फ़िगर करेंगे जब हम इस बॉक्स को मैनेज करेंगे थ्रू एफएमसी, ठीक है। ये सारे ओके टास्क अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल लैब दिखा रहा हूँ कि अगर एक सिंगल स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट आप करते तो क्या चैलेंज आपको फेस करना होता, ठीक है। वैसे आपको ओके सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करना है, थ्रू एफएमसी। ठीक तो है। सब इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, मैं आपको बस शो कर रहा हूँ। सब इंटरफेस आप यहाँ पे सब इंटरफेस उस केस में भी यूज करेंगे ना, अगर फायरवॉल ही राउटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, नहीं, सब उस केस इंटरफेस में भी का यूज कर सब सकते इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आता है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एफटीडी अप्लायंस है, ठीक है। हैं। ओके और एफटीडी अप्लायंस आपकी एक लैन स्विच से कनेक्टेड है, राइट। और लैन के साइड में आपके पास मल्टीपल वीलैन्स चल रहा वीलैंस हैं। हाँ जी, जो है। राउटर करता था पहले वो इंटर वीलन राउटिंग के लिए। इंटर वीलन राउटिंग, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है आपको, हाँ, ठीक ऑन है। अ स्टिक वही आप वाला मॉडर्न है ये। राउटर ऑन स्टिक आप कहते हो। हाँ जी, राउटर ऑन स्टिक, हाँ, वही और फायरवॉल ऑन अ सब स्टिक काइंड इंटरफेसेस ऑफ। आप क्रिएट करते हो। आप फिजिकल हाँ जी। इंटरफेस के यहाँ पे मल्टीपल सब इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। वही ठीक एग्जैक्टली है। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन राइट। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन हम ये हाँ जी। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे थ्रू एफएमसी, ठीक है ओके ना। ओके अब मैं यहाँ, ये आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन टास्क आप यहाँ से कर सकते हो, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन टास्क आप कर सकते हो। तो पहले तो आप ये वेरीफाई करो कि अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन तो किया नहीं है, ठीक है, इस टोपोलॉजी राइट। के अंदर। तो अभी हाँ अगर जी। मैं राउटिंग टेबल चेक करूँ तो मेरे पास एक डिफॉल्ट राउट चल रहा है। 2.54। डिफॉल्ट राउट, डिफॉल्ट राउट चल 1 रहा है कि ठीक। अगर आपको अननोन डेस्टिनेशन पे जाना है तो नेक्स्ट होप क्या है, नेक्स्ट होप है आपका गेटवे की आईपी 172.10.130.254। मेरी टोपोलॉजी में क्या है, नेक्स्ट होप आईपी या गेटवे। ये G/0 गिग 0/0 की आईपी होगी या फिर जो नहीं, नेक्स्ट होप उसके नेक्स्ट होप होगा? राउटिंग राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा, नेक्स्ट हाँ होप जी। की आईपी होती है ना। हाँ, नेक्स्ट होप, हॉप की होती है, राइट। नेक्स्ट होप की आईपी। यहाँ पे तो आपको आईपी क्या राइट चल राइट। रहा है, यहाँ पे आपको आईपी चल रहा है क्या, यहाँ पे अगर आप हाँ, इनको वेरीफाई मैच करो कर दो। आपको मिला, वेट, आपको यहाँ पे मिला हुआ 145, ठीक है। अगर आप राउटिंग टेबल चेक कर रहे हो ठीक है, तो आपको आपका क्लियर है। गेटवे क्या है, 254। 140, 254 तो ठीक है। आप ये क्लियर करो कि आपके पास एक एफटीडी अप्लायंस है, उस पे लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर है, वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है, और टुवर्ड्स आईएसपी आपने डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। ये देखो आप, हाँ ठीक है। अगर आप रियल नेटवर्क पे काम करते हैं या आपके नेटवर्क में डीएससीपी का ऑप्शन नहीं चल रहा है, तो आपको स्टैटिकली यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और डिफॉल्ट राउट की एंट्री आपको मैन्युअली क्रिएट करनी होगी, राइट। राइट। डिफॉल्ट राउट की एंट्री यहाँ पे एंट्री अवेलेबल है। अब एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं मैं अभी बात करूंगा, बट अभी आप यहाँ पे देखो एक एंट्री है, मेरा पॉइंट है यहाँ पे एंट्री है। और अगर आईएसपी के साइड में डिफॉल्ट राउट की एंट्री है तो मैं अगर यहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करूँ, मैंने लिखा पिंग 8.8.8, तो मुझे रिप्लाई आ रही है। गूगल डीएनएस राइट। मैंने पिंग किया तो मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी इस एफटीडी अप्लायंस पे है, ठीक है। तो फिर ओके, क्योंकि वो डीएचसीपी था तो उसको डीएनएस की और गेटवे की इंफॉर्मेशन और सब आईपी एड्रेस तो मिलना ही था, राइट, उस सारी चक्कर इंफॉर्मेशन उसका भी आपको मिल उसको। गई है, यस। ये हाँ, आपकी और स्टैटिक इंफॉर्मेशन, करते तो हमें खुद डिफाइन करना पड़ता राउट। हाँ, स्टैटिक आप कर राइट। सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप राउटिंग पेज पे आ जाओ, ये राउटिंग वाले ऑप्शन पे, और आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करो, यहाँ से क्रिएट कर राइट, लो आप स्टैटिक राउट। सबसे समझ पहले गया। आपको नेम डिसाइड करना होता है, ठीक है। जैसे आपने ओके बोला लैन, आपने बोला फॉर एग्जांपल लैन टू वैन हाइफन रूट, डिस्क्रिप्शन आपने ओके दे दिया, आपने एग्जिट इंटरफेस बता दिया, एग्जिट इंटरफेस कौन सा है। एग्जाम्पल के लिए मैं ठीक ले है। रहा हूँ, ठीक है, कि एग्जिट ठीक है। इंटरफेस आपका इनसाइड इंटरफेस है। नेटवर्क कौन सा है, आपने प्लस पे क्लिक किया और नेटवर्क आपने बताया। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, आपको ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, क्योंकि एफटीडी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको जिस ओके। डेस्टिनेशन पे जाना है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया,
तो मेरे पास नेटवर्क का ऑप्शन है, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ओके। कह रहा हूँ क्या, वैन हाइफन नेटवर्क, और जहाँ पे राइट। मुझे जाना है वो है फॉर एग्जाम्पल 99.99.99.0/24। क्लिक ओके। ऑन। तो ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया, इस ऑब्जेक्ट को आपने अटैच कर लिया वैन हाइफन नेटवर्क। तो मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है। एग्जिट इंटरफेस मेरा 0/1 लैन इंटरफेस है। नेक्स्ट होप की आईपी, सो नेक्स्ट होप की आईपी क्या है, तो मैं क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उस आईपी का। ओके। वेट, तो यहाँ मैंने नेम दिया क्या, नेक्स्ट हाइफन होप। सो नेक्स्ट होप की आईपी है 200 200 200 200 फॉर एग्जाम्पल। क्लिक ऑन। सो आपने अटैच किया उसे नेक्स्ट होप की आईपी, डन। क्लिक ऑन ओके। ओके वेट, एग्जिट इंटरफेस, क्लिक ऑन ओके। तो आप एंट्री ऐसे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? राइट। रिपीट। ओके। सो तो ये आप तो स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए होगी ना, अगर स्पेसिफिक नेटवर्क पे पहुंचना है। हाँ, तो डिफॉल्ट राउट के लिए तो कुछ भी नहीं करना है आपको। डिफॉल्ट राउट के लिए डिफॉल्ट तो फिर आईपी एन ही करना होगा उसके अंदर, बस राइट, इन इंटरफेस एग्जैक्ट। पे। हाँ, और 0 0। और वो भी आपको नहीं करना है, यहाँ पे पहले से बना होता है, देखो आप। हाँ जी, आई एनी आई पी 4 कह रहे हो आप? हाँ हाँ, आप बस अब इसको राइट। सेलेक्ट कर लो। ये आपका ओके। एनी नेटवर्क एनी मास्क हो गया ना। ओके। अब यहाँ पे आते, अच्छा मैं इसको यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ठीक है। ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। अपडेट के ऑप्शंस हैं, स्मार्ट लाइसेंस, बैकअप, रिस्टोर, ये सब अब हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा टास्क हम ओके। एफएमसी से करेंगे। ये मैं आपको ठीक स्टैंडअलोन है। स्टैंडअलोन डिप्लॉयमेंट दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या यहाँ यहाँ से ऑप्शन कर सकते हो स्टैंडअलोन डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट मेथड के साथ। तो यहाँ पे कुछ ओके। और भी टास्क हैं, जैसे आपको होस्ट नेम चेंज करना है, मैनेजमेंट इंटरफेस आपको चेंज करना है आईपी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी तो हम लोग 100 यूज कर रहे हैं। लॉगिंग सेटिंग यानी सिस्लॉग और एसएनएमपी की एंट्री कैसे करते हैं आप कर सकते हो। डीएससीपी डीएनएस सर्वर एंट्री, मैनेजमेंट एक्सेस आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, ये इस इनसाइड मशीन पे आ रहा हूँ। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेरे पास एक एक फायरवॉल डिवाइस है, एफटीडी अप्लायंस। ये लैन पोर्शन है, ये वैन पोर्शन है। एक डिफॉल्ट राउट भी यहाँ पे चल रहा है टुवर्ड्स आईएसपी, एक डिफॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, चल रहा है। तो ओके। अगर मैं इस लैंड मशीन पे आता हूँ और यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश करूँ, ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले अगर आप इस एफटीडी अप्लायंस को देखो, आप पॉलिसी टैब पे चले जाओ, ठीक है। पॉलिसी, अभी तक हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाया गुरप्रीत, राइट। कोई पॉलिसी नहीं बनाया है ना, हमने कोई नेट डिस्कशन किया है, कुछ भी नहीं। तो आपने हाँ पॉलिसी टैब जी। पे क्लिक किया तो आप ध्यान से देखो नेट यहाँ पे इनेबल है। राइट। नेट यहाँ पे इनेबल है, पहले से इनेबल है। अब क्या चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन नेट यहाँ पे इनेबल है। आप वेरीफाई कर सकते हो अभी, जब ट्रैफिक ट्रैवल ओके। करेगी तो आप ट्रांसलेशन वेरीफाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट ये नेट ओके। यहाँ पे इनेबल है। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने एक नया फार्मर डिवाइस लिया हुआ है और मैंने कुछ भी हाँ जी। कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ लैन इंटरफेस वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया। और हम्म। भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, एसएसएल डिक्रिप्शन, आइडेंटिटी अवेयरनेस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, ये ये सब लेयर 7। सब फीचर्स जो है आप यहाँ पे देखो, ये हाईलाइट नहीं है। ये सब फीचर्स को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर इन सारे फीचर्स को आपको यूज करना है तो आपको एफ एक एम सी एफएमसी डिवाइस को डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। ये ये लिमिटेशन। लेयर 7 फीचर्स हैं हाँ, सारे ना? लेयर 7 आप कह सकते हो, यस। नेक्स्ट ओके। जनरे आप लेयर 7 मत बोलो, अब इसको नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स बोल सकते ओके। हो, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स। तो मेरा पॉइंट बट यहाँ ये पे, काम तो एप्लीकेशन लेयर पे ही कर रहे हैं ना, एक तरह से। हाँ एप्लीकेशन लेयर पे करते हैं सारे के जो सारे। जो आपने बताया था कि L7 से लेके L2 तक पूरा काम करता है ये। हाँ, लेयर 2 हम कहते हैं, लेयर 2 टू लेयर 7 तक इंस्पेक्शन आप कर सकते हो। लेयर ओके। 7 का मतलब हो गया एप्लीकेशंस सर्विसेज, ओके। राइट। ओके। सर्विसेज, अब यहाँ पे यूजर भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। ये सब आइडेंटिटी क्या है, ये यूजर अकाउंट के लिए। यूजर अकाउंट को आप डिटेक्ट, तो आप इसको सिर्फ लेयर 2 टू लेयर 7 नहीं कह सकते, आपको इसको कहना अच्छा। होगा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स। उसके भी ऊपर की एप्लीकेशन लेवल पे। कंट्रोल, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल पॉलिसी, ठीक है।
आइडेंटिटी राइट। पॉलिसी, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, एसएसएल डिक्रिप्शन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स। ओके। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैंने कहा कि नैट पहले से यहाँ पे है, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी भी यहाँ पे पहले चल रहा है, और क्या है, एक रूल आपको मिला हुआ है यहाँ पे, एक रूल पहले से बना हुआ है। और इस रूल के अंदर है क्या? अगर आप इस रूल पे क्लिक करो, अगर आप इस रूल को वेरीफाई करो, तो इस रूल के अंदर क्या है, एक पहले से रूल बना हुआ है, उसका नाम क्या है? इनसाइड अंडरस्कोर आउटसाइड रूल, राइट। और इस रूल के अंदर राइट। इंफॉर्मेशन है सोर्स और डेस्टिनेशन की, एप्लीकेशन, यूआरएल, यूजर इंट्रूजन पॉलिसी, फाइल पॉलिसी, लॉगिंग की इंफॉर्मेशन। अब सोर्स और ओके। डेस्टिनेशन को अगर आप चेक करोगे, सोर्स और डेस्टिनेशन अगर आप चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे सोर्स जोन क्या है आपका? इनसाइड जोन। सो अगर ट्रैफिक हाँ। आपकी इनसाइड नेटवर्क से इनिशिएट हो रही है, और सोर्स एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है गुरप्रीत? राइट। सोर्स एड्रेस क्या है? एनी। सोर्स पोर्ट नंबर एनी। एसजीटी ग्रुप ये आपका टास्क नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। ये एक टॉपिक से रिलेट करता है जो आप सिस्को में स्टडी करते हो, सिस्को आइस। ठीक है। तो अगर ओके। आप आइस आइस का आपको नॉलेज होता तो आप एसजीटी ग्रुप कर सकते हो, बट उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या मैच करना है? अभी अभी आपने मैच किया सोर्स जोन, सोर्स नेटवर्क, सोर्स पोर्ट नंबर। अगर वो डेस्टिनेशन किधर जाना है? डेस्टिनेशन जोन जा रहा है क्या? आउटसाइड की तरफ। कोई भी डेस्टिनेशन हम्म। आईपी एक्सेस करना चाहता है, कोई भी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। फिर आप बाकी इंफॉर्मेशन भी मैच कर लो। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है? एनी। एनी। नाउ अगर आप यूआरएल्स पे क्लिक करोगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, अगर आप यूआरएल्स पे क्लिक करो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है? एनी यूआरएल कैटेगरी, एनी यूआरएल्स। ओके। अगर आप यूजर्स पे क्लिक करो, तो ये आता है टॉपिक आइडेंटिटी पॉलिसी के अंदर, और ये फीचर आप यहाँ से यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एफएमसी डिप्लॉय करना होगा। ठीक है। ओके। बट हाँ, यूजर की भी इंफॉर्मेशन पॉलिसी में ऐड होती है। इंट्रूजन पर पॉलिसी। ये यूजर्स के लिए हमें एलडैप करना पड़ेगा एडी पे, दोनों ऑप्शन लाइक आपके पास कॉन्फ़िगर। होता है, दोनों ऑप्शन आपके पास होता है। दूसरा कौन सा? आप यूजर अकाउंट लोकल डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके। या अगर आप बड़े नेटवर्क पे काम कर रहे हो, तो आप एलडैप इंटीग्रेशन कर सकते हो, और हमारा टॉपिक एलडैप इंटीग्रेशन है गुरप्रीत। ओके। मैं आपको शो करूंगा कि कैसे एफएमसी को, एफटीडी को हम इंटीग्रेशन करते हैं विथ एलडैप सर्वर। हम प्रिपेयर करेंगे एलडैप सर्वर, ठीक है, हमारा टास्क ओ, होगा। ठीक है। ना इंट्रूजन पॉलिसी आप ऐड कर सकते हो, अभी यहाँ पे नहीं है। फाइल पॉलिसी आप ऐड कर सकते हो। ये सारा टास्क आपको कहाँ से करना होता है? एफएमसी से। ओके। लॉगिंग, तो अगर आपको लॉग्स वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? लॉगिंग एट बिगिनिंग हम्म। एंड एंड ऑफ कनेक्शन। अगर सेशन स्टार्ट होगा, सेशन एंड होगा, तो मुझे लॉग्स चाहिए। ठीक है, आप सेलेक्ट कर लो इसको। तो इस रूल के अंदर मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक्शन क्या चल रहा है? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब ट्रैफिक अलाउ मैं कर रहा हूँ। तो अलाउ। ओके। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ है। मतलब अगर मेरे पास एफटीडी अप्लायंस है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे कोई पॉलिसी क्रिएट नहीं करनी। ट्रैफिक आपकी ओके, अलाउ इसमें होती है इम्प्लिसिट इनसाइड डिनाई नेट। नहीं है। हाँ, यस। लाइक इसमें इम्प्लिसिट डिनाई नहीं है, जैसे वो पॉलिसी होती है ना कि हाँ बाय डिफॉल्ट से डिनाई हाँ, होता है। यहाँ पे है, डिनाय है, लेकिन देखो क्या है, ओके। इस रूल में क्या है, इस रूल में अगर ट्रैफिक, इस रूल में बस ये है कि अगर ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हो रही है, इनसाइड। और जा किधर रही है? लैन। आउटसाइड। उसके लिए आउटसाइड। रूल है। मान लो अभी आपने डीएमजेड बनाया, डीएमजेड जोन यहाँ पे, डीएमजेड वन, ओके। डीएमजेड टू, और ट्रैफिक आपकी राइट। डीएमजेड वन से वैन की तरफ जा रही, तो उसके लिए तो रूल नहीं है ना। उसके लिए रूल आपको नहीं। क्रिएट करना होगा। तो जो डिफॉल्ट रूल है ओके। वो ये है कि अगर ट्रैफिक इनसाइड से इनिशिएट हो रही है, किधर जा रही है? आउटसाइड की आउटसाइड। तरफ जा रही है, तो उसके लिए ट्रैफिक ओके। अलाउ है। ठीक है। और और जो देखो ट्रैफिक इस केस में बाहर, जो सेम ट्रैफिक जब इनबाउंड आएगा तो वो अलाउ होगा, राइट? क्योंकि आपने बताया था कल कि स्टेट फुल फायरवॉल है तो वो जज कर लेगा। नहीं, अगर आउटसाइड से ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है, तो वो अलाउ नहीं करेगा गुरप्रीत, ये ध्यान नहीं, रखो। इनिशिएट नहीं, अगर सेम ट्रैफिक रिटर्न ट्रैफिक है। रिटर्न रिटर्न ट्रैफिक तो आपका अलाउ होगा, क्योंकि फावल क्या होता है? स्टेटफुल फावल डिवाइस होती है। स्टेट फुल, हाँ जी, मैं वही बस कंफर्म नहीं, कर रहा अगर था। ट्रैफिक थ्रू अभी। द फावल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, तो उसका हाँ रिप्लाई जी। पैकेट अलाउ होता है गुरप्रीत। ठीक है। ना बट अब यहाँ, इनिशिएट के लिए रूल बनेगा, राइट? आप ये बता रहे हो ना? हाँ, अगर ट्रैफिक आपको भेजना है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ट्रैफिक अलाउ करना है लैन से वैन के साइड पे, तो मुझे एक पॉलिसी ओके। क्रिएट करनी होगी, ठीक है। और उस पॉलिसी के ओके। बिहाफ पे ट्रैफिक आपकी आउटसाइड ट्रेवल करेगा।
राइट। जैसे ट्रैफिक आपका ट्रेवल कर रहा है, फाइबर उसकी इंफॉर्मेशन सेशन टेबल के अंदर मेंटेन कर रहा है। हाँ जब जी। रिप्लाई पैकेट आ रही है तो सेशन टेबल को मैच करके ट्रैफिक आपकी अलाउ हो जा रही है। राइट, लेकिन अगर समझ। ट्रैफिक आपका आउटसाइड से इनिशिएट हो रहा है, ये आउटसाइड तो ब्लॉक मशीन, हो जाएगा। इसको अगर जाना है फॉर एग्जांपल डीएमनेट के साइड में, या इसको जाना है ओके। लैंड साइड नेटवर्क में, तो इसके लिए आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होगी, सेपरेट पॉलिसी। ओके। क्लियर? क्लियर, या। अब यहाँ पे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि बाय डिफॉल्ट ये रूल बना हुआ है, और इस रूल में क्या है, अगर ट्रैफिक इनसाइड से इनिशिएट हो रही है, आउटसाइड की तरफ जा रही है, तो आपका ट्रैफिक अलाउ है। और एक डिफॉल्ट एक्शन रूल भी बना हुआ है कि अगर इस रूल को छोड़ के अगर कोई और ट्रैफिक है, ठीक है, हाँ हाँ। उसके लिए एक्सेस कंट्रोल क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक। सो इस ट्रैफिक को छोड़ के, इस रूल को छोड़ के अगर कोई और ट्रैफिक इस फायरवॉल पे हिट करती है, तो उसका डिफॉल्ट एक्शन है ब्लॉक। तो मैंने ओके। कहा मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जो पहले चल रहा था मैं वैसे ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये इनसाइड मशीन ट्रैफिक इनिशिएट करती है, हमने कुछ भी नया कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, ध्यान रखना है आपको तो ठीक हाँ है। जी, बाय डिफॉल्ट था ये सब। आपने, हाँ, पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, इंटरफेस सिर्फ आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है। हाँ जी, ठीक है। सो अगर मैं इस मशीन पे आता हूँ और यहाँ से पहले मैं आईपी चेक करता हूँ, ठीक है, आईपी मेरी क्या है, तो उसी सीरीज की आईपी मैं यूज कर रहा हूँ, 200 समथिंग की नेट मिलेगी ना? 40 और गेटवे। ठीक हाँ। है। सो ओके। अगर मैं पिंग करता हूँ फॉर एग्जांपल 8.8.8 को, तो ये ट्रैफिक सबसे पहले कहाँ जाएगी? ये ट्रैफिक आपकी हिट ये करेगी इस फावर डिवाइस पर, राइट? पावर यस, जो सबसे टू। पहले क्या चेक करेगा? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल उसने ओके। क्या देखा कि आपको 8.8 पे जाना है, तो यस, मेरे पास एक एंट्री है। किसी भी राउट अननोन है। डेस्टिनेशन पे अगर आपको जाना हो, तो इसके लिए मेरे हाँ पास जी। एंट्री अवेलेबल है, गुरप्रीत, राइट? राइट, वन टू ऑल्ट राउट, थर्टी राइट? जो भी तो थी। ट्रैफिक को वो हाँ आईएसपी के जी। साइड में भेजने की कोशिश करेगा। बट ये आपका ओके। जोन बेस्ड फावर डिवाइस है, तो वो पॉलिसी को भी वेरीफाई करने की कोशिश करेगा कि हाँ ट्रैफिक हाँ। आपकी लैन से इनिशिएट हो रही है और किधर जा रही है, आउटसाइड नेटवर्क की तरफ जा रही है, तो कोई पॉलिसी राइट। कॉन्फ़िगर है कि नहीं। तो अगर मैं हाँ यहाँ जी। पे ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, तो मुझे रिप्लाई मिल रहा है, राइट? अगर मैं यहाँ से और भी ट्रैफिक राइट। इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल मैं पिंग कर रहा हूँ गूगल ओके। डॉट कॉम, पिंग facebook.com फॉर एग्जांपल, रिप्लाई आ रही है मुझे, देखो आप। मैं इंटरनेट हम्म। ट्रैफिक एक्सेस करना चाहता हूँ, google.com, facebook.com। वीएम मशीन है तो थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा, बट हाँ, आप एक्सेस कर सकते हो, देखो आप google.com, यस, एक्सेस कर राइट। सकते हो, facebook.com एक्सेस आप कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है। सो स्टैंड अलोन, मेरा पॉइंट ये है कि स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट पॉलिसी मिलती है, किसकी? नेट पॉलिसी मिल जाती है, एक्सेस पॉलिसी। अब अगर मान लो मुझे वेरीफाई करना हो, क्योंकि नेट तो हमने कॉन्फ़िगर तो किया नहीं है, क्यों? हाँ रिपीट। जी, सो अगर मैं यहाँ ठीक है। पे शो नेट टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ रूल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है, ढेर सारा रूल, राइट? ढेर सारा राइट। रूल मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे। जी। ऑटो नेट चल रहा है यहाँ पे, मैनुअल नेट चल रहा है। अब ये ऑटो नेट क्या होता है, मैनुअल नेट क्या होता है, स्टैटिक नेट क्या होता है, डायनेमिक नेट क्या होता है, ये हम बात करेंगे, ठीक है? पूरा टॉपिक है हमारे पास डिस्कशन करने के लिए। बट जैसे ये ही मैं, बाय डिफॉल्ट है कॉन्फ़िगर्ड, राइट? हाँ, बाय डिफॉल्ट रूल बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे शो शो एक्सलेट में टाइप कर रहा हूँ, पता है ना, ट्रांसलेशन आप वेरीफाई करते हो, ट्रांसलेट। तो देखो, आप ओके। देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि ये जो 240 है, ये ट्रांसलेट हो रहा है आउट गोइंग इंटरफेस आईपी एड्रेस के साथ। ये आईपी हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं? यहाँ पे। 0/0 पे। यस। तो ओके। अब डिफॉल्ट रूल के हिसाब से हम पैट यूज कर रहे हैं, गुरप्रीत। क्लियर है मेरी ओके। बात? तो ये है आपका ठीक है। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। अब आप कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पे देखो कि आपके पास पॉलिसी का टैब है, ऑब्जेक्ट का टैब है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? आप मॉनिटर पे जाके लॉग्स को वेरीफाई कर सकते हो, दैट्स इट। अभी आप मान लो ओके। मुझे, अगर मुझे यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, तो अगर वो मुझे भी यहाँ पे एफएमसी। एसएसएल डिक्रिप्शन प्री फिल्टर पॉलिसी मुझे कॉन्फ़िगर करनी हो, तो मुझे एफएमसी। आइडेंटिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एप्लीकेशन मैच करना है, मुझे यूआरएल्स को मैच करना है, मुझे ओके फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन को मुझे मैच करना है, तो राइट। आप यहाँ से नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही? वीपीएन भी, राइट?
हाँ, यहाँ पे देखो आपके पास साइड टू साइड का ऑप्शन है, रिमोट एक्सेस का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप साइड टू ओके साइड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हो। ओके या बट मैं कह रहा हूँ, मेरा मेरा देखो, साइड टू साइड कोई नेक्स्ट जनरेशन फाइवल का फीचर नहीं है ना गुरप्रीत। नहीं साइड टू साइड वीपीएन कोई नेक्स्ट जनरेशन फाइवल का फीचर नहीं है, ये तो राउटर का फीचर है। ये तो आप किसी फाइवल पे कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली कर सकते हो आप। हाँ जी मैं नेक्स्ट ठीक बात जनरेशन फाइवल फीचर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, ओके राइट ये है आपका आज स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। ओके, ओके डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट हम बात करेंगे ऑन मंडे। अब आपका सेशन है मंडे, ठीक है। मंडे ओके यस, ठीक है सेशन आपका जो है मंडे मंडे मतलब टू संडे रात थर्सडे। को होगा ओके गुरप्रीत, ये ठीक सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर है में भेज दूंगा। ओके, ओके फिर मैं बाय ये डियर, टेक कर केयर। लूँगा बाय डियर, ओके थैंक यू सर बाय थैंक यू बाय।